वेलकम टू आवर शो द एपिक पॉडकास्ट विद यशांक और सुनील जी एंड आई एम डिलाइटफुल कि आज आप आए हमारे शो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थैंक यू यशांक जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि आज की डेट में न्यूमरोलॉजी को लेकर मतलब लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। मतलब लोगों को बहुत कुछ जानना होता है। और ये चीज़ें ऐसा भी है कि मतलब आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि कई रील्स आ जाती हैं। रील्स में ही लोग देख देख के उस चीज़ को समझ जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि जो आप देख रहे हैं वो सबके लिए एक जैसा है कि नहीं, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट्स जो वीडियोस बनती हैं उनमें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर चीज़ों को अगर आप देखें और उसे मैच करके उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट में लाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। ओके। तो डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है सर, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर देखो, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ ना हमें अपने कार्मिक पैटर्न से मिली है। ओके। एक डेट ऑफ बर्थ ही है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप लाइफ में हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हो। आपका जैसे नाम है, सही है, आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो तो आपके नाम की एनर्जी चेंज हो जाती है, सही है ना। एक डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना हमारे कर्मों से मिली है, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। हाँ, ये है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिन चीज़ों मतलब जो चीज़ें हम चेक करते हैं, मतलब जो कमियां हमें लगती हैं उन कमियों को हम पूरा कर सकते हैं, उन कमियों को हम रेमेडीज से पूरा कर सकते हैं। ये चीज़ होती है डेट ऑफ बर्थ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ तो जैसे आपने भी बताया कि नाम चेंज कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। और सुनील, जिन भी लोगों का नाम सुना है तो मैंने SUNIL होता है। यस यस और यस आपके यस नाम में SUNIEL है। यस, मैं बताता हूँ आपको इसका क्या रीज़न है? हाँ, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि मैं एक जॉब पर्सन था, मैं जॉब करता था। ओके। तो बस धीरे धीरे क्या हुआ कि एक क्रियोसिटी जागी। मैंने निम्रो को अपनी लाइफ में लाया। मैंने पहले निम्रो, जैसे आजकल लोग सब रीलें देखते ही रहते हैं, है कि नहीं। तो मैंने भी जब मैं रील्स देखता था तो मेरे भी मन में ये जाता था, मतलब मुझे भी लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बार ऐसे ही कोई सेशन अटेंड किया। तो उसे अटेंड करने के बाद जब मैंने एक सेशन से मुझे ना निम्रो के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया। अब वो इंटरेस्ट भी कैसे आता है, क्यों आता है, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। कि जरूरी नहीं है कि जो सब देखेंगे उनको हर एक को वो इंटरेस्ट आएगा। ये भी एक डेट ऑफ बर्थ का ही पार्ट समझ लो, हिस्सा समझ लो, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैंने जब न्यूमरोलॉजी को सीखा ना, तो साथ ही मैंने फिर जैसे नेम, बेसिकली नेम चेंज नहीं है, नेम फिक्सिंग है। मैंने अपने नाम को एक अलग तरीके से फिक्स किया। ओके। तो मैंने जब अपने नाम को फिक्स किया तो मुझे खुद दिखा कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। अच्छा। कहाँ मैं जॉब करता था, आज मैं आपके सामने बैठा पॉडकास्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ कई ऐसे मतलब हज़ारों लोग जुड़े हैं जो मतलब मुझसे मिलते हैं, सही है। कई ऐसी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, है कि नहीं, उनको उनका सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, नेम चेंज होने के बाद मुझे ज़्यादा दिखी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरा नाम सुनील है। ओके। सुनील को SUNIL लिखते हैं। तो अगर आप SU को हटा दें तो लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या दिखाते हैं? नील। तो सर मैं नील ही था। तभी मैंने एक लंबी जॉब करी। ओके। फिर मैंने निम्रो के हिसाब से मैंने जब अपने नेम को चेंज किया तो मेरी लाइफ में अपने आप चेंजेस आए। तो ये मैं जितने भी देखने वाले दर्शक हैं ना, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप अपने नेम की एनर्जी को भी समझो, है कि नहीं। तो जितने भी जैसे कि मेरा नाम सुनील है, सुनील हुआ, सुनीता हुआ, सुमित हुआ, मतलब सू जैसा होता है ना, SU क्या करता है इंसान के अंदर ना, शॉर्ट टेम्पर्ड लाता है। तो जितने भी जिनकी भी नाम में सू आ रहा होगा ना, तो वो जो भी देख रहे हैं वो अपने आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं उनको इंस्टेंटली बहुत तेजी से, मतलब ऐसा नहीं है गुस्से में रहते हैं। होता क्या है कि गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि फिर इंसान ना थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। बट ये है कि वो हाँ बैलेंस हो जाता है, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उसके साथ रहती है। तो मैंने इसीलिए अपने नेम को भी फिक्स किया और आज देख लो लाइफ मेरी चेंज है। और नेम फिक्सिंग और नेम करेक्शन में क्या फ़र्क है? सेम है सर। देखो नेम फिक्सिंग और देखो, हमने नेम को जब करेक्ट किया, हमने उसमें करेक्शन करी, अब वो फिक्स हो गया, है कि नहीं। तो अब वो जब फिक्स होता है तो उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं। होता क्या है कि जैसे इसके अंदर भी निम्रो है। ओके। जैसे मेरा नाम सुनील है तो हम पूरे नेम के कंपाउंड्स देखते हैं वो कितने पे टोटल बैठ रहा है। कहीं ना कहीं टोटल अगर सही नहीं होता तो उस टोटल को सही करने के लिए हम इन चीज़ों को चेंज करते हैं ताकि सामने वाले की लाइफ में, अब देखो जैसे अभी आपने डेट ऑफ बर्थ की बात करी थी, अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है,
ओके, तो 5 मिसिंग क्या है? बेसिकली बैलेंस का नंबर है कि नहीं? हर एक चीज़ की स्टेबिलिटी इसका नंबर है। कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जिसका मिसिंग नंबर ही 5 है, और जब हम उनका नेम चेक करते हैं तो हम उसमें नेम में भी देख लेते हैं कि हम उसको किस तरीके से बैलेंस करें ताकि उनकी जो कमियां रह गई हैं वो कमियां उसमें पूरी हो जाती हैं। ये चीज़ है। हाउ इज एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम न्यूरोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वैसे देखो, जैसे 9 ग्रह होते हैं, ओके, ऐसे ही 9 नंबर होते हैं, सही है? वहाँ पर भी यही है, सूर्य, मंगल, है कि नहीं, सैटर्न हो गया, मरकरी, बुध हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ऐसे ही निम्नों के अंदर भी अगर आप 1 को देखेंगे तो सूर्य है वो, 2 को देखेंगे चंद्रमा है, 3 को अगर आप देखेंगे जुपिटर है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है, बट कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजी है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे रहती है। कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं कि ये चीज़ हमारी कब होगी, कैसे होगी, कुछ चीज़ें वहाँ पर जल्दी पता चल जाती है। ओके, हाँ, ये चीज़ है थोड़ा सा। अदरवाइज निम्रो से भी सब चीज़ें पता चल जाती है। न्यूमरोलॉजी अगर आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी की एक्यूरेसी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकलती है वो, क्योंकि सब नंबर्स का ही खेल है और कुछ नहीं है। ओके, ये चीज़ है। सो मैं बात करूं 2025 की, 26 आने वाला है, और लास्ट में देख रहा हूँ 4-5 सालों से न्यूमरोलॉजी हम लोग काफ़ी सुने जा रहे हैं। और मैं और 15-20 साल पहले जाऊँ तो तब ना लोगों को एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी, तब ना न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। आज पीपल आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ऐसा क्या शिफ्ट आया जो आपको लगा कि अब उस चीज़ की ज़रूरत है और पहले नहीं थी? क्या रीज़न है इसका? सर देखो, अगर आप पीछे मतलब पास्ट की बात करेंगे और आज की बात करेंगे ना, तो चेंजेस ये है कि अब जैसे आप वास्तु को ही ले लो, पहले लोग वास्तु को समझते नहीं थे, वास्तु क्या होता है, क्या है वास्तु, लोग नहीं जानते थे। बट धीरे धीरे ये चीज़ें जब लोगों को पता चली कि एग्जैक्टली वास्तु है क्या चीज़, क्यों अगर एक हम घर बना रहे हैं तो हमें क्यों उसका वास्तु करवाना चाहिए, क्योंकि इंसान बीमार है, इंसान परेशान है, एक बड़ा सा घर ले लेता है एक इंसान, है कि नहीं, उसके बावजूद वो कहता है कि यार मैंने सब कुछ तो कर लिया, बट उसके बाद भी मन की शांति नहीं है कि नहीं, रिश्ते हैं टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप की सुन नहीं रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, उसके रीजंस क्या है? तो वो सारी चीज़ों को अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वो वास्तु से भी होती है, कहीं ना कहीं सबके आपस में मैच मिलते हैं या नहीं मिलते, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। और वो चीज़ें अगर आप देखो ना, आज की डेट में क्या है, अब कलयुग जो है ना, एग्जैक्टली कलयुग दिखने लग गया है। अगर आप आज की डेट में देखो तो दिखता है कि कलयुग चल रहा है, बिल्कुल, है कि नहीं? तो पहले लोगों को इतना इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं था और ना ही कोई बताने वाला था, और ना ही देखो आज हम पॉडकास्ट करके इन सब चीज़ों को बताते हैं लोगों को। अगर आप 15-20 साल पीछे जाएंगे तो सर मोबाइल भी नहीं थे अगर देखो तो, और अगर मोबाइल भी थे तो किसी एक इंसान के पास ही होगा, किसी के पास ही, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉल करने के चार्जेस ही इतने होते थे, लोगों के अंदर दिखावा होता था, है कि नहीं, कॉल करने के लिए मांग ले कोई देता नहीं था। तो उस टाइम पे ना इतनी सब चीज़ें नहीं थी बताने के लिए। मगर अब क्या है, धीरे धीरे ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है। अब आप कहोगे सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, ये सब भी अगर आप देखो ना सर, ये सब राहु है टोटली। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये सब क्या है, सोशल मीडिया, ये सब राहु है सर। राहु क्या है, फेम जो है, फेम यही दिलवाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब राहु से ही हो रही है कि नहीं? तो इसीलिए आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, इसका बेसिकली जो मेन लोगों को पता लगने का जो तरीका है ना, वो सोशल मीडिया है, और ये पॉडकास्ट हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गई, ये सब चीज़ें हैं। तो जब लोगों को ये सब चीज़ें पता लग रही हैं तो उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी जागती है कि भाई ये है क्या। और सच्ची हकीकत ये है कि जब हमसे कोई मिलता है, जैसे मेरे से कोई मिलता है या कुछ पूछता है, और मैं किसी का मोबाइल नंबर देखकर ही प्रेडिक्शन दे देता हूँ ना सर, तो सामने वाला हिल जाता है कि यार ऐसा कैसे, इन्हें कैसे पता चल गया, है कि नहीं? तो ये चीज़ें अब ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि अब बताने वाले भी ज़्यादा हो गए ना। पहले कोई लोग होते थे, लोग क्या होता था, अगर आप बचपन में चले हैं तो क्या होता था, हमारी मम्मी दादी नानी क्या करती थी, कोई दिक्कत परेशानी है या किसी की शादी करनी है, कुछ है, पंडित जी को दिखा लो, शुभ मुहूर्त निकलवाना है पंडित जी से निकलवा लो, उससे आगे हम सोचते ही नहीं थे, है कि नहीं? लाइफ जैसी चल रही है चलने दो, और सच में जैसी लाइफ चल रही होती थी चलती रहती थी। बट जैसे जैसे हमने इन सब चीज़ों को आज लोगों को पता चलनी शुरू हुई, ओके, और उसके बाद लोगों ने जब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो सच में लोगों की लाइफ चेंज हुई। जहाँ हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी वहाँ बनने लग गई, जहाँ बच्चे सुनते नहीं थे वहाँ सुनने लग गए, लोगों को भी लगने लग गया कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है भाई, इसको तो अपनाना चाहिए। तो आज लोग उसे अपना भी रहे हैं और
उन्हें फ़ायदा भी मिल रहा है, ये चीज़ है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जो है वो कर्म से बड़ी है? मतलब क्या वो कर्म किसी के जो लिखे हैं क्या उन्हें वो चेंज कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी? सर देखो, कर्म से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म जो हमें मिले हैं ना, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हम अभी भोगने के लिए आए हैं, है कि नहीं? तो उसको कोई बदल नहीं सकता। हाँ, उसको आप कैसे बदल सकते हो? आप एक अच्छे इंसान बनकर, आप एक स्पिरिचुअल बनकर, है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि भाई मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान की नीड है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं देख रहा। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो देख रहा, ऊपर वाला। वही तो आपके कर्म का हिसाब दे रहा है ना सर। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसको भी लगता है उसको, भाई उसके कर्मों के हिसाब से उसको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मत करो, भला करो। जितना भगवान को याद करोगे, जितना स्पिरिचुअल रहोगे, ऊपर वाले से जितना कनेक्टेड रहोगे ना, उतनी जल्दी आपका सब कुछ सही कर देगा। कई बार लोगों को ये लगता है कि यार भगवान को मान रहे हैं तो यार हम तो बड़े दुखी हो गए, हमें तो यार ऐसा है, जब से मैं इन किसी, मान के चलो किसी धर्म गुरु को अपनाते हैं और उनके पास जाते हैं, तो लोगों को लगता है यार मैं जब से यहाँ रहूँ ना, मैं ना, मुझे ना थोड़े से कष्ट ज़्यादा मिलने लग गए हैं। वो कष्ट मिल नहीं रहे हैं, वो कष्ट कट रहे हैं आपके, है कि नहीं? क्योंकि आपने ना अपनी लाइफ उनके हाथ में रख दी है। अगर आप किसी को गुरु मानते हो, आपने अपनी लाइफ उनके हाथ में रख दी, तो अब उनको क्या करना है? उनको तो आपको सही करना है ना, कहीं ना कहीं। आपके कर्मों का जो लेखा जोखा है, आपको यहीं भुगत के जाना है। तो वो जो दुख आते हैं ना सर, वो दुख आना अच्छी बात है, क्योंकि वो दुख कट रहे हैं आपके, है कि नहीं? जब अंधेरा होता है तो कहीं ना कहीं उजाले की निशानी है। अगर रात होती है तो कहीं ना कहीं पूरी रात के बाद जब सुबह का उजाला होता है ना, तो वो उजाला ही होता है वो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको दुख मिल रहा है तो सुख भी आएगा ही आएगा, ये चीज़ है। तो हम अगर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी के कर्म में तो हम चेंज नहीं कर सकते जैसे नहीं आपने कर बताया, लेकिन कोई बंदा अपने कर्मों से परेशान है या दुखी है और उससे ओवर पावर नहीं कर पा रहा, और उस हेल्प की वजह से वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के लिए किसी से कंसल्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें उस चीज़ का क्या रोल रहता है उसकी लाइफ में? सर उसका ना रोल ये रहता है कि देखो, हम किसी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, ओके? डेट ऑफ बर्थ उसे उसके कर्मों से ही मिली है, सही है? कार्मिक पैटर्न है, जैसी है वैसे ही मिली है, सही है? जब हम उसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना, तो जो हमें कमियां दिखती हैं, हम फिर उस कमियों को पूरा करवाते हैं। वो कमियां कैसे पूरी होंगी? वो कमियां रेमेडीज से ही पूरी होंगी। मान के चलो कोई 17 तारीख को पैदा हुआ है, या 8 तारीख को पैदा हुआ है, या 26 तारीख को पैदा हुआ है, ओके? अब वो क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ के साथ उनके साथ सैटर्न जुड़ गया, सही है? कहीं ना कहीं वो शनिदेव जी का नंबर है, ओके? अब जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 8 होती है, 17 है, या 26 है कि नहीं, उनको क्या करना चाहिए? उनको ना अपने जो लेबर लोग जो होते हैं ना, एम्प्लॉयज़ हो गए, लेबर हो गई, या रोड पे चलने वाले जो लोग मिलते हैं, उनको ना उनके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए, बहुत प्यार से बोलना चाहिए। आजकल आप देख लो कैसे लोगों के नेचर हो गए, जरा सा कुछ हल्का सा जाम लग जाए, कुछ हो जाए, लोग एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं, ये है हुआ है, और कुछ नहीं। देखो, गाड़ी वाले को गाली नहीं देगा या कुछ ऐसा नहीं कहेगा, मगर वो कहीं ना कहीं अगर एक कोई छोटा इंसान आगे हो रहा था ना, उसको बहुत गलत तरीके से बोल के हटने के लिए बोलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देखो, आप कहीं ना कहीं सैटर्न की डेट ऑफ बर्थ से पैदा हुए हो, और शनिदेव तो वैसे ही कर्म प्रधान है, वो जजमेंट, वो सब कुछ देखते हैं, है कि नहीं? तो वो जज यही करते हैं कि भाई इस इंसान का नेचर कैसा है, ये कैसा रहता है कि नहीं? तो वो यही चीज़ें देखकर ही इंसान को देते हैं। भले ही जो लोग 8, 17 या 26 को पैदा होते हैं, उनको थोड़ा सा देर से मिलता है। वो देर से मिलने की वजह भी यही होती है कि वो देखते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है लोगों के साथ, तो उसके बाद ही उनको अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ है। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी अपना नाम चेंज करा है। हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स पर्सन ने भी नाम चेंज करा है, काफ़ी लोगों ने करा है। सो नाम चेंज करने के पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं? मान लो कोई ऐसा भी होता है कि काफ़ी नाम चेंज करने से किसी की लाइफ में थोड़ा नेगेटिविटी या डाउनफॉल भी आ जाता है अगर वो गलत न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए, तो ऐसा भी होता है क्या? देखो, नेम करेक्शन जो है ना, पहली चीज़ तो देखो, आप किससे करवा रहे हो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आपको कोई भी मिल गया ऐरा गहरा और आपने उनके हाथ में अपनी, देखो नेम चेंज कराने का मतलब कि आप अपनी लाइफ ही एक तरीके से उनके हाथ में रख रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे को ना एक
मेरे नोन में ही कोई थी, वो मिली मुझे, उनका नाम जो था नीतू था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अपने नेम में ना कुछ चेंजेस करवाए, और वो नाम मैंने देखा क्योंकि मेरे नोन में थे, बाई चांस की बात थी, हम मिलते ही रहते थे मतलब। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनका नाम जब उन्होंने चेंज किया ना, तो होता क्या है कि आपके फ़ोन बुक डायरेक्टरी में चेंज करोगे तो वो ऑलमोस्ट सबके पास शो हो जाता है। तो उन्होंने जब चेंज किया तो मुझे भी दिखा, और मैंने जब उनका नाम देखा ना, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला कि आपने जो नेम करेक्ट कराया है, ये फिक्स करवाया है, ये किससे करवाया है? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे कोई जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा था। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आपका ना ये नंबर मिसिंग है ग्रिड के अंदर, तो इसको ऐसा करने से आपका एक तो मिसिंग नंबर पूरा हो जाएगा और आपकी लाइफ सही हो जाएगी। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपने किसी और से पूछा था कि भाई ये जो मेरा चेंज हुआ है ये सही हुआ है या नहीं हुआ है कि नहीं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो अब देखो, क्योंकि मेरे नोन में थे, मैंने देखा, मैंने उन्हें बताया कि मैंने कहा आपने जो चेंजेस कराए ये सही नहीं है, इन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम देंगे। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम आएगी? मैंने कहा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, 101% आएगी। और यशांक जी आप मानोगे, अभी यही कोई 1.5 मंथ पहले मैं मिलकर आया था उनसे हॉस्पिटल में, स्टमक का ऑपरेशन हुआ सर। अच्छा। बिल्कुल 100% हुआ था। तो उन्होंने वहाँ जब मैं मिलने के लिए आया था और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आपकी बात सही हो गई। तो मैंने उन्हें समझाया था कि ऐसे किसी से भी कुछ करवाने से पहले ना आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किससे करवा रहे हैं। एक नाम की ना, नाम फिक्सिंग, नेम करेक्शन, नेम की सही वाइब्रेशंस, ये सब चीज़ें होना ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप ये मत सोचो कि मुझे उन्होंने बताया भाई आपकी 5 मिसिंग है और उन्होंने आपको 5 पे नाम सेट करके दे दिया और वो सब कुछ सही हो गया। नहीं, मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स क्या प्रॉब्लम देते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? आप नेम फिक्स करा रहे हो, आप उनसे पूछो कि भाई अगर आपने ये चीज़ जो मेरी नेम के साथ ऐड करी है, इसका मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा? बेनिफिट तो उन्होंने बता दिए, नुकसान पूछना भी ज़रूरी है ना। जैसे आप नेगेटिव पॉजिटिव पूछ रहे हैं तो आपको ये पूछना ज़रूरी है। देखो, अगर कोई सही न्यूमरोलॉजिस्ट होगा ना, तो वो पहली बात तो उस पर नाम ही नहीं सेट करेगा क्योंकि वो उसे पता होगा। देखो, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे से अगर कोई नेम फिक्स करवा रहा है, करेक्शन करा रहा है, उसका कोई नुकसान हो। अगर उसका नुकसान हुआ, अरे मेरा तो कर्म बन गया ना, ऊपर वाला तो देख रहा है ना भाई, मैंने अपने नेम करेक्शन के पैसे ले लिए, सही है, वो पैसे मेरे किस काम के जो उसका नुकसान हो जाएगा। तो सही नाम फिक्स करने के लिए एक सही न्यूमरोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और आप अच्छी चीज़ें तो वो आपको बताएंगे ही, आप ये भी पूछो कि इसका कोई बैड इम्पैक्ट भी पड़ेगा मेरी लाइफ में, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको नेम फिक्स कराना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि प्लस और माइनस पॉइंट है क्या। ये और लेट्स से मैंने नेम करेक्ट करा लिया, मैंने यशांक के अंदर डबल ए लगा दिया या डबल एन लगा दिया, जैसे आजकल लोग करते हैं, डबल आई लगा देते हैं। तो आजकल काफ़ी मैंने देखा कोई ट्रिपल आई भी लगा देता है। हाँ जी, हाँ जी। सो चेंज कराने के बाद कितने दिन बाद इसका इफेक्ट आना चालू होता है? और पेपर्स में तो आई थिंक ये चेंज नहीं हो सकता, आधार कार्ड में? नहीं सर, हो सकता है, पेपर्स में भी हो जाता है। तो किन किन पेपर्स में हम चेंज करेंगे? 10th 12th? मैं आपको बताता हूँ देखो, तो जो नेम आता कैसे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो नेम फिक्सिंग होती है ना, हम जो नेम करेक्ट कराते हैं उसके अंदर ना आपको एटलीस्ट 6 मंथ का वेट करना चाहिए। ओके, क्योंकि 6 मंथ में ना आपको सब कुछ दिख जाता है। 6 मंथ्स में? हाँ, विद इन 6 मंथ आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप ग्रो कर रहे हो या आपका डाउनफॉल हो रहा है, वो सब दिखेगा आपको। सही है, ऐसा हो नहीं सकता कि डाउनफॉल आए, क्योंकि अगर उसको सही तरीके से सही वाइब्रेशंस पे सेट किया जाएगा ना सर, 100% आपको ग्रो मिलेगी। ओके, तो ग्रो तो आपको मिलेगी, बट वो विद इन 6 मंथ में आपको दिख जाएगी। पहले भी दिख सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं 6 मंथ। हम ना एक जो भी हमसे अगर ये चीज़ कराता तो हम उसको एक आइडिया दे देते कि आप 6 महीने का वेट करो। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये नेम करेक्ट कराने के बाद मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं, आफ्टर 6 मंथ आप उसको ना ऑफिशियली भी चेंज करा सकते हो। आप उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लो उस नाम को। ओके, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जहाँ भी आप चेंज कराना चाहते हैं, आप वहाँ पर उसको पूरा चेंज करा लो, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव दे रहा है ना सब कुछ। नेगेटिव तो उसने दिया ही नहीं, पॉजिटिव वो आपको दे रहा है। तो अगर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे साथ जुड़ गई है तो हम उसको लाइफ टाइम रख सकते हैं अपने साथ, ताकि हमारे पास देखो, अगर ग्रो मिल रही है तो ग्रो कौन नहीं चाहता। तो लाइफ में आपके ग्रो रहेगी, सब चीज़ अच्छी रहेगी। ये चीज़ है। और क्या न्यूमरोलॉजी फेक रिलेशनशिप प्रेडिक्ट कर सकती है? सर, न्यूमरोलॉजी फेक रिलेशनशिप को ना प्रेडिक्ट कर सकती है। अच्छा, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी ना
थोड़े दिन पहले मेरे पास कोई आया था। तो देखो आजकल क्या है कि आपको पता है कपल्स का बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि जानने के बारे में कि यार कोई मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर रहा, वैसा तो नहीं कर रहा, ये है वो है। के पास तो मैं आते हैं ऐसे हाँ कुछ बहुत calls? बहुत सर, आजकल तो आप पूछो मत, बहुत क्लाइंट्स आते हैं, बहुत क्लाइंट्स कुछ आते शेयर हैं करो, कैसे कैसे कॉल्स आते हैं, कैसे सर। क्वेश्चन पूछते हैं? कॉल्स की बात कर रहे हो, मैं बताऊँ आपको, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। अभी हाल की एक मैं बात बताता हूँ आपको। एक मेरी क्लाइंट्स हैं, HDFC में है वो, उनके बेटे की कुछ प्रॉब्लम थी। अभी वो स्टडी कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में फंस गया था। तो उनकी मम्मी ने मेरे से बात की थी और वो आके मेरे से मिली। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा जो है ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मतलब परेशान क्या, देखो आजकल क्या है ना, बच्चे ना दिल पे लगा लेते हैं चीज़ें बहुत जल्दी। एक रिलेशन स्टार्ट हुआ, 4 बातें हुई और दिल पे लग गई सारी। उनको ये लगता है कि इसके बाद लाइफ ही नहीं है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई मेरा बेटा जो है ना, मतलब उनका बेटा उनसे ढंग से बात नहीं करता और उस लड़की से बहुत अच्छे से बात करता है। तो उनको लगा कि भाई देखो, अब देखो माँ है ना, माँ तो चाहेगी बेटे के लिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो आप एक चीज़ मुझे बता दो, क्या ये लड़की सही है या नहीं है। अगर तो सही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो मेरे बेटे के भलाई के लिए। मगर अगर सही नहीं है तो फिर आगे क्या किया जाए ये भी मुझे बता दो। तो मैंने कहीं ना कहीं उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि या तो मुझे लड़की की भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। भाई मैं ऐसे तो बता नहीं सकता ना, मुझे तो डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के बारे में तभी बता सकते हो। तो बेटे की मेरे पास थी। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप बेटे से या तो मुझे मिलवाओ, बेटे को भेजो। उन्होंने कहा मेरा बेटा तो आएगा नहीं। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता ना आए। तो मैंने ना उन्हें ना एक आइडिया दिया, एक स्टोरी बनाकर दी कि आपको ना अपने बेटे को जाके क्या स्टोरी सुनानी है। तो मैंने उनको एक स्टोरी बनाकर दी, उन्होंने वही सेम स्टोरी अपने बेटे को सुनाई। तो उनके बेटे में ना अपने आप ही ना अंदर से एक क्यूरियोसिटी जाग गई कि यार ये उन्होंने कैसे बता दिया। मैंने क्या किया, उस लड़के का ना मोबाइल नंबर देखा था। तो जब मैंने उसका मोबाइल नंबर देखा तो मैंने बोला कि इस लड़के के पास जितनी भी कॉल्स आती होंगी ना, सारे ना रोने वाले लोग कॉल करते होंगे। रोने वाले इन द सेंस कि हेल्प मांगने वाले, भाई ये चाहिए, भाई वो चाहिए, यार ये प्रॉब्लम होगी, यार मेरी हेल्प कर दे। और मैंने कहा इसको अगर कोई लड़की भी कॉल करती होगी ना, वो भी ऐसी, उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती होगी, प्रॉब्लम वाली कॉल्स आती होंगी। और आप यकीन मानोगे उनकी मम्मी ने ना मुझे बोला कि मतलब आप इस चीज़ को कैसे बता सकते हो, क्योंकि ये चीज़ उसके साथ होती है लाइफ में। उसको हर कोई ना कोई दोस्त फ़ोन करता रहा, यार बाइक दे दे, यार स्कूटी दे दे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लड़कियां भी कॉल करके उससे हेल्प ही मांगती रहती हैं। तो उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। और यकीन मानोगे उन्होंने सबसे पहले तो उसका मोबाइल नंबर चेंज करवाया मेरे से। ओके, उसके बाद मैंने ना सेम यही स्टोरी बनाकर उनको दी कि भाई आप उनको ना जाके यही बताना कि आपके पास जितनी भी कॉल्स आती हैं हेल्पफुल, मतलब हेल्प मांगने वाले लोगों की आती हैं, वो कहीं ना कहीं फंसे रहते होंगे और तेरे को कॉल करते होंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को सेम ऐसी स्टोरी बताई। तो उसके लड़के को लगा कि यार ये कैसे पता चल गया इनको। तो उनके लड़के ने बोला कि भाई मुझे उनसे बात करवाओ। तो जब उन्होंने ये बात करी, उनका बेटा घर पे था। थोड़ी देर बाद ही उनका रात को मेरे पास कॉल आया कि अरे आपकी तो मतलब प्लान सक्सेसफुल हो गया, मेरा बेटा तो कह रहा है आपसे बात करवाओ। तो उन्होंने फिर अपने बेटे से मेरी बात करवाई। जब उन्होंने मेरे से बात करवाई तो मैंने उसे 2-4 चीज़ें और समझाई। उसके मन में हो गया कि मुझे तो आपसे मिलना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको बता दूंगा मैं किस दिन फ्री हूँ, आप मेरे से मिलने के लिए आ जाओ। तो वो मेरे से मिलने के लिए भी आ गए। अच्छा, इस दौरान उनकी मम्मी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया आपने तो जादू सही कर दिया। जो मेरा बेटा इन सब चीज़ों को मानता ही नहीं था बिल्कुल, वो इन सब चीज़ों से भागता था, कहता था ये सब कुछ नहीं होता, और वो आपसे मिलने की बात कर रहा है। तो मैंने कहा देखो तरीका है समझाने का कि हमें कहाँ उसको कैसे समझाना है। वो मेरे पास आया, मैंने उसे समझाया। अब मैंने क्या किया कि उन दोनों की फिर, अब देखो वो आ गया तो डेट ऑफ बर्थ आ गई लड़की की। वो लड़की की डेट ऑफ बर्थ जब आई तो मैंने उसे समझाया कि इसकी ग्रिड में अगर देखा जाए तो मल्टीपल 5 है। ओके, मल्टीपल 5 ना कहीं इंसान से चीटिंग करवाता है। हाँ, अगर इंसान की ग्रिड में मल्टीपल 5 होगा ना या मल्टीपल 7 होगा तो कहीं ना कहीं चीटिंग होगी 100% होगी, धोखा देगा इंसान। अपनों को दे सकता है, अगर लड़की का है तो हो सकता है हस्बैंड को चीटिंग कर जाए, लड़के का तो हो सकता है अपनी वाइफ को चीटिंग कर जाए। सही है ना। 7 वाला क्या करेगा, मल्टीपल 7 होंगे उसको लोग धोखे देंगे, वो भी धोखा दे सकता है अपनी वाइफ को या और किसी को, वो भी कर सकता है। तो ये चीज़ मैंने उसके ग्रिड में देखी थी। तो मैंने उसे समझाया कि मैंने कहा ऐसे से है, जो आपकी ग्रिड देखें और इनकी ग्रिड देखें तो कहीं ना कहीं ये आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ इनकी लाइफ में होती होगी
और ये आपके साथ ऐसे करती होंगी। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि सर ये देखो मैं नंबर डायल कर रहा हूँ, उसका नंबर स्विच ऑफ है। पता है क्यों? मेरा ना आज उससे कुछ ऐसी बहस हो गई थी, बात हो गई थी, तो उसने उठा के नंबर ही ऑफ कर दिया। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये कौन सा लॉजिक है कि आप नंबर ही बंद कर दो? मतलब ये कब तक चलेगा? अगर आज अभी तुम्हारी कोई एज ही नहीं है और आज स्विच ऑफ हो रहे हैं या बैड स्पीच यूज़ हो रही है, तो आगे चल के क्या होगा? मैंने कहा कि इतना लंबा रिलेशन ना काम नहीं करता, क्योंकि इंसान ना बात करने में खुल जाता है, गलत लैंग्वेज यूज़ करने में खुल जाता है। वो तुझे कुछ नहीं समझेगी, आप उन्हें कुछ नहीं समझोगे। एक दूसरे को ना इंसान इतनी ज़्यादा गहराई से समझ जाता है कि अच्छाइयाँ निकल जाती हैं, बुराइयाँ नज़र आती हैं। तो उसे मेरी बात समझ आ गई। उसने कहा सर देखो ऐसा है कि मैं ना, मेरे से ना मतलब अगर मैं पहले भी एक रिलेशन में था, मैं उससे जब अलग हुआ था तो मुझे तब भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मैं अब अगर अलग होऊंगा तो मुझे तब भी प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा उसका रीज़न है क्योंकि उसकी ग्रिड में मल्टीपल 2 थे। अब वो 2 क्या है? चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं इंसान के मूड स्विंग्स होंगे, सेंसिटिव होगा वो बंदा, है कि नहीं, इमोशनल बहुत होगा। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल था बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसे समझाया कि देखो इमोशंस तो आपके साथ रहेंगे, अब इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है। फिर उसे मैंने समझाया कि आपको इस चीज़ को ऐसे ऐसे बैलेंस करना है, सही है। और अभी आपका टाइम ना पढ़ाई का है, स्टडी पे फोकस करो, इन सब चीज़ों पे फोकस मत करो, है कि नहीं। इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं स्टडी से आपका दिमाग हटेगा, सही है। आपका लाइफ का जो एम है, जो आप करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे। तो उसे मेरी बात समझ आ गई और उनकी मदर ने भी मुझे कॉल करके सच में थैंक्स बोला था कि आपने ना मेरे बेटे की लाइफ बचा ली, अदरवाइज़ ये पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाता। तो ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो ग्रिड में दिखते हैं, वो बताते हैं कि इंसान ऐसा करेगा। और कोई ऐसे कॉल आपके पास क्वेश्चन से आते हो? सर कॉल्स की क्या मैं बताऊं आपको, कॉल्स तो बहुत आते हैं, क्लाइंट्स भी बहुत आते हैं। कोई ऐसा वियर्ड क्वेश्चन जो किसी का आया हो? किसी का आया हो जो आपको सुनते ही हंसी आ गई हो, आपने कहा यार ये क्या पूछ रहा है यार? देखो ज़्यादातर कॉल्स तो ना लोगों के यही आते हैं कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, सही है। या फिर ज़्यादातर बॉयज़ कॉल करते हैं या आते हैं, लोग आते हैं, खुद ही आते हैं, वो आके पूछते हैं ये लड़की मेरे लिए सही होगी, या लड़का कहता है, मतलब लड़की कहती है क्या ये लड़का मेरे लिए सही होगा। या फिर आप ये बता सकते हो कि अगर मैं अगर किसी अलग रिलेशनशिप में हूँ तो अगर सामने वाले को पता ना चले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये चीज़ें तो आपको खुद छुपा के रखनी चाहिए ना। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ इसका बताने का कि मैं ये दवाई दे दूंगा आपको और आप ये दवाई खाओगे, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, मतलब ये तो डेली देखने वाली बात है। ये कोई ना कोई कॉल आया ही रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो अब मजाक कह लो, हंसी कह लो, मतलब देखो कहीं ना कहीं हम हीलिंग लाइन में, हमारे लिए तो ये है कि हर किसी को एक सही रास्ता दिखाना है कि नहीं। तो जहाँ हमें लगता है कि सही नहीं है तो उसे सही रास्ता बताते हैं, जहाँ लगता है सही है तो हम कहते हैं हाँ ये सही भी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई, अगर कोई आ रहा है वो गलती किसी रिलेशन में है, जहाँ हमें सही भी लगता है ना तो हम ये भी बताते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो आप अगर ये सही है तो इसके साथ रहो। क्योंकि देखो अगर आपके साथ मान के चलो आप एक खाली बर्तन हो और सामने से एक भरा बर्तन आपके घर पर आ रहा है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि वो भरे बर्तन को घर मत आने दो, है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो घर पे आकर आपका बर्तन भर देगा। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी एनर्जी आपके घर पर आएगी कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो लाइफ चेंज होने के लिए वो भी सब देखा जाता है, वो बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, आप इसे अपना सकते हो, ये चीज़ है। तो जैसे गर्ल्स भी हैं, वो भी पूछती हैं कि ये कुछ करते नहीं है, या हम रिलेशन में हैं बट जो ये है इनकी जॉब ऐसी है या वैसी है, इनकी इनकम थोड़ी सी कम है। तो होता क्या है कि कई बार ना देखो लड़की को ना लक्ष्मी कहा जाता है, कहते हैं ना कि यार लक्ष्मी घर में आई है। अगर लड़की पैदा भी होती है तो हम कहते हैं भाई लक्ष्मी आई है कि नहीं। और जब हम लड़की शादी करके घर पर आती है तब भी हम कहते हैं ना कि यार हमारे घर में लक्ष्मी के कदम पड़े हैं और हमारी लाइफ चेंज हो गई है, मेरा बेटा ऐसा हो गया है, पहले ऐसा था, आज मेरे बेटे की लाइफ बदल गई है। तो कहीं ना कहीं हम उनमें भी यही चीज़ समझाते हैं कि देखो भले ही उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अगर आप उनकी लाइफ से जुड़ोगे ना तो आपकी लाइफ में भी मतलब चेंजेस उनकी लाइफ में आएंगे। देखो अगर वेल्थ आपके हस्बैंड के पास आएगी तो उसका बेनिफिट आपको ही तो मिलेगा ना। अगर उनकी ग्रोथ होगी, आपका उनकी लाइफ में जाने से उनकी ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ का बेनिफिट आपको ही तो मिलेगा, वो कहीं और तो देंगे नहीं, देना तो उन्होंने आपको ही है ना।
तो ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, देखी जाती हैं, तो सही को सही बताया जाएगा, जो गलत है उसे गलत बताया जाएगा। और सबसे ज़्यादा कॉल्स किसकी आती हैं, मतलब मनी रिलेटेड आती हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड आती हैं, या फिर किसी और थर्ड चीज़ के लिए? सर देखो, ज़्यादातर जो कॉल्स आती हैं या ज़्यादातर लोग मिलने के लिए आते हैं ना, देखो अलग अलग कैटेगरी है। मैं तो जैसे कोई आता ना, मैं देखते ही समझ जाता हूँ ये किस लिए आए हैं। अच्छा, यंगस्टर है, 100% पता चल जाएगा ये कहीं ना कहीं अपना लड़का या लड़की की प्रॉब्लम होगी आपस में इनकी, सही है, कि भाई किसी के पापा नहीं मान रहे होंगे, किसी की मम्मी नहीं मान रही होगी, है कि नहीं। और अब एज मान के कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो बिल्कुल सूट बूट में या सब कुछ है, वहीं पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए बात करने के लिए आएंगे। तो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग होती हैं। हर किसी को देखो लाइफ में ग्रोथ चाहिए। जो कपल्स हैं उन्हें अपना मैच चाहिए कि ये मैच सही है या नहीं है कि नहीं। तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं। देखो कई ऐसे लोग भी आते हैं जो एजेड होते हैं, सही है। एजेड लोगों के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, या उनके बच्चे उनके साथ रहना पसंद नहीं करते या रहते नहीं हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, सब कुछ देखो ना, कलयुग चल रहा है कि नहीं। तो सब कुछ देखने को मिलता है हमें। तो यही चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लोग जो प्रेग्नेंट होते हैं और वो जेंडर के लिए पूछते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आया है? सर देखो ऐसा क्वेश्चंस वैसे आता तो नहीं है, और आता भी है तो देखो हम तो ये कहते हैं कि देखो ये चीज़ है ना भगवान के हाथ में, इसे हम जज करने वाले। आपके पास कभी ऐसी इंक्वायरी आई है? नहीं सर, मैं ऐसी कोई जजमेंट करता ही नहीं सर। नहीं, आपके पास इंक्वायरी आई है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं, अगर आती भी है ना तो मैं ऐसी कोई जजमेंट देता ही मतलब आई है, हाँ मगर मैं देता ही नहीं हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं देता हूँ, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है और देने वाला वो है। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ना हम कोई ऐसी जजमेंट देते हैं। हम तो ये कहते हैं जी जो मिलेगा आपको वो आपके कर्मों से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि मेरे यहाँ लड़का होगा और मैं कहूँ हाँ भाई लड़का होगा, और लड़का हो भी गया, मगर अगर वो लड़का लायक ही नहीं निकला आपके, क्या फ़ायदा ऐसे लड़के का होने का, है कि नहीं। आजकल अगर आप देखो तो लड़कियां ज़्यादा अच्छी हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना फैमिलीज़ में माँ बाप को संभालने के लिए ना आजकल, भाई मैं सब लड़कों को जज नहीं कर रहा, कहीं सब लोग यही समझे, बट ऐसा होता है, हम देखते हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ कलयुग, हाँ ये चीज़ है, जैसा समय चल रहा है ना वो चीज़ है, समय के हिसाब से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है। और ये लकी नंबर और अनलकी नंबर क्या होते हैं? सर लकी नंबर और अनलकी नंबर्स क्या होते हैं, देखो लकी नंबर्स ना आपके वो नंबर्स होते हैं जो आपको सही दिशा दिखाने के लिए बने होते हैं। हर इंसान का अलग नंबर होता है? हाँ बिल्कुल सर, हर इंसान के अलग अलग लकी नंबर्स होते हैं। तो मेरा लकी नंबर क्या होगा अगर मेरा 15th? सर 15, देखो मैं आपके लकी नंबर्स को अगर देखूंगा तो मैं पहले पूरी डेट ऑफ बर्थ देखूंगा, देन लकी अनलकी न्यूट्रल एंड मिसिंग नंबर्स सबको देखा जाएगा, है कि नहीं। तो अब लकी नंबर्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो लकी नंबर्स बेसिकली ना हमें सही रास्ता, सही वाइब्रेशंस और सही टाइमिंग, ये सब कुछ दिखाने के लिए होते हैं। जो अनलकी नंबर्स होते हैं, सही है, अनलकी नंबर्स ना कहीं आपके लिए आपको अनलकी बनाने के लिए होते हैं। आपको मतलब जो लक है ना वो काम नहीं करता अगर आप उन चीज़ों के साथ काम करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ना लकी और अनलकी नंबर्स को हम लोग पहले ही बता देते हैं सामने वाले को कि देखो अगर आपके ये लकी नंबर्स हैं तो आप इन डेट्स पर, अगर इन टाइमिंग्स पर इस तरीके से काम करो तो कहीं ना कहीं वो लकी नंबर्स लकी साबित होते हैं। और आपका लकी, अगर मान के चलो आप जिस डेट पर कुछ भी काम कर रहे हो वो आपका अनलकी है तो वो काम भी पूरा नहीं होगा ढंग से। हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी। जहाँ आप लकी नंबर्स के साथ चलोगे, जो आपके सही नंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए काम करेंगे ही करेंगे। ओके, हाँ। और लकी नंबर जो मान लो एग्जांपल कि मेरा लकी नंबर 7 है या 8 है, हाँ, तो ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? सर लकी नंबर 7 और 8 है ना, नहीं एग्जांपल, मतलब कोई भी हाँ, लकी फॉर नंबर एग्जांपल देखो लकी नंबर्स का यूज़ कहाँ होता है? हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। देखो लकी नंबर्स ऐसे है कि जैसे मान के चलो आप कोई कार परचेज कर रहे हो, तो अगर आप अपने लकी नंबर्स को रख कर वो कार लें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपके लिए, सही है। आप कोई मोबाइल नंबर ले रहे हो जैसे,
सही है, उनके अंदर से ये नंबर रखे जाए। वैसे मोबाइल नंबर के अंदर नंबर थोड़े अलग रखे जाते हैं, बट लकी नंबर, जैसे आप घर परचेज कर रहे हो, आपने एक घर परचेज किया, आपके लकी नंबर्स के हिसाब से वो घर परचेज किया, वो घर आपके लिए बहुत लकी रहेगा। तो घर में तो मान लो 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, घर जैसे मान के चलो सर, घर किसका लकी नंबर? हाँ मैं बताता हूँ, घर जैसे किसके नाम पे ले रहे हैं, अगर आपके नाम पे ले रहे हैं तो आपके लकी नंबर्स देखें, आप अपनी वाइफ के नाम पे ले रहे हैं तो हम उनके देखें। ये चीज़ है। अभी मैं आपको इसी चीज़ से बताता हूँ आपको। एक फैमिली मेरे पास आई थी, उनका ना एक बहुत बड़ा बिजनेस था एक टाइम पहले, धीरे 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 ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका जितनी भी प्रॉपर्टीज बनी हुई थी ना, जैसे वो बड़ा सा दायरा एक छोटा सा दायरा रह गया था। अच्छा। और वो रेंट पे आ गए थे। ओके। हैं, तो मैं उनसे मिला, मैं क्या मिला, मतलब एक ना कोइंसिडेंस सा हो गया। मैं जा रहा था कहीं, उनका जो बेटा है ना वो मेरा कहीं ना कहीं फ्रेंड था, बट मैंने ना अपने इस बारे में ज़्यादा लोगों को, मतलब जो ऐसा होता है कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो क्लोज रहने वाले होते हैं ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स जो होते हैं ना, इन लोगों को अगर आप ये चीज़ बताओगे ना कि आप ऐसे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजर हो या वास्तु एक्सपर्ट्स हो, जो कुछ भी हो अगर आपको, तो वो ना आपको ना उतना सीरियसली नहीं लेंगे। सीरियसली पता क्यों नहीं लेंगे? सीरियसली वो आपको इसलिए नहीं लेंगे कि उन्होंने ना बचपन से ना आपको ना वैसे ही देखा होता है जैसे आप गली मोहल्ले में खेल रहे होते हो, घूम रहे होते हो, ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा हिडन रखता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ। तो बाई चांस की बात थी, मैंने ना अपने उस फ्रेंड के हाथ में ना एक ब्रेसलेट देखा था। वो ब्रेसलेट उसने पहना हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि यार ये ब्रेसलेट तूने पहना हुआ है, तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कह रहा मतलब, मैंने कहा मतलब तेरे को बीपी तेरा सही रहता है? उसने कहा नहीं मेरा बीपी थोड़ा सा हाई रहता है और मेरी ना टैबलेट भी स्टार्ट होने वाली है। मतलब मैंने डॉक्टर से मिला था, तो डॉक्टर ने कहा था कि यार मुझे तो लग रहा है कि आपके ना, जैसे आपका बीपी फ्लैक्चुएट होता है, आपकी टैबलेट स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैंने उसकी एज पूछी, मैंने कहा यार तेरी एज कितनी है? उसने कहा 27। सोचो 27 एज में बीपी की प्रॉब्लम। तो मैंने उसे कहा कि यार ऐसा है, ये जो ब्रेसलेट है ना इसको उतार दे। उसने ना सेम ब्रेसलेट के जो जेमस्टोन था उसकी उसने रिंग भी पहनी हुई थी, तो मैंने कहा ये रिंग भी उतार दे। उसने ना वो दोनों चीज़ें ना मेरे कहने पे उतार दी, मतलब ऐसे ही उसने सोचा चल उतार के देख लेता हूँ, उसने उतार दी। सच बताऊँ मैं आपको, उसका बीपी बिल्कुल सही हो गया। दूसरी चीज़, सेम स्टोन का ना एक फ्रेम सा बनवा रखा था उन्होंने, एक प्लेट बनवा रखी थी उन्होंने ना अपने ऑफिस में लगाई हुई थी, और वो ना उसके ना पापा के बिल्कुल सामने थी। उनका बेटा, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उनका बेटा सामने बैठता था, और वो यहाँ, उनके पापा यहाँ बैठते थे और वो फ्रेम उनके सामने था, उनका बेटा वहाँ बैठता था। तो वो कहता था यार मैं जब ऑफिस में जाके बैठता हूँ ना, मेरे को ना थोड़ा सा ना तब भी एंजाइटी सी, थोड़ा भारीपन, ये सब कुछ सा लगता है। भाई ऐसा क्यों है यार, एक बारी ऑफिस में मेरे पास आके देखो आप। तो मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये फ्रेम में तो वही चीज़ रखी हुई है जो मैंने इसकी उतरवाई थी। तो मैंने कहा यार इसको भी उतरवाओ, इसको भी हटवाओ। तो उन्होंने उसको भी हटाया। आप यकीन मानोगे, उसके पापा का बीपी रहता था हाई, वो भी ठीक होना शुरू हो गया, उसका भी सही हो गया। अब दूसरी चीज़, उनकी ना मैंने ऑफिस देखा, ऑफिस में ना कुछ, मैंने जब उनका जो बिजनेस नेम जो था ना उनका, मैंने बिजनेस नेम को जब देखा तो मैंने कहा कि यार तुम्हारे तो पैसे ही फंसते रहते होंगे। तो उसके पापा कह रहे हाँ यार तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा हाँ आपकी पेमेंटें फंसी रहती होंगी, मतलब आप काम तो कर देते होगे, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे फंस जाते होंगे, मिलने में डिले होता होगा, या आपको बार बार मांगने पड़ते होंगे, या फिर आपके पास ना छोटे छोटे काम आते होंगे, ज़्यादा बड़े काम नहीं आते होंगे। कह रहे हाँ यार ऐसे ही होता है। कह रहे क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर आपने ये जो नाम रखा हुआ है ना, कंपनी नेम, जो ब्रांड नेम, जो भी आपने अपना बिजनेस नेम बना रखा है, ये नाम की वाइब्रेशन बोल रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा पहले ये बताओ कि ये नाम किसने आपको सजेस्ट किया था? तो उन्होंने बताया कि उन्हीं के कोई रिलेशन में है, जो कि मैं देखो किसी लाल किताब वाले के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, वो लाल किताब के एक्सपर्ट थे, उन्होंने उनको ये नाम सजेस्ट किया था। तो वो कह रहे ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे, मतलब मेरे ब्रदर ही लगते हैं रिलेशन में, उन्होंने मुझे नाम बताया था। तो मैंने कहा यार ये ना नाम सही नहीं है, आप इस नाम को चेंज करो। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो ना, आप ही सजेस्ट कर दो हमारे को कोई नाम। तो आप यकीन मानोगे मैंने उनको एक, उस नाम को तो हटा ही दिया था हमने नाम ही एक नया बना कर दिया उनको, एक नया नाम उन्हें बना कर दिया। और मैंने बोला कि इस नाम को आप, उन्हें ये भी बताया कि किस तरीके से कैसे कैसे लिखना और क्या करना है, सारी चीज़ें बताई उनको। यशांक जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे वो नाम दिए हुए यही कोई 2.5 या 3 महीने हुए होंगे अभी। उनके ऑफिस में ना जगह नहीं होती लोगों के बैठने की, इतने क्लाइंट होते हैं उनके पास। और उनके बेटे से मेरी बात होती है, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा हाँ भाई अब, कह रहा भैया
हमारे ऑफिस में ना लोगों को बैठाने की भी जगह नहीं होती, कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब लोग इतने सारे आ जाते हैं, कई बार हमारे पास जगह नहीं होती बैठाने की लोगों को। तो मैंने कहा मतलब फ़र्क है ना, करे बिल्कुल 100% फ़र्क है। जो चीज़ें हमें पहले दिखती ही नहीं थी बिल्कुल, हम कह रहा हम तो ऐसे हो चुके थे कि जीरो, हमें पता ही नहीं था आगे होगा क्या। और कह रहा आज की डेट में ना मेरे पापा अच्छा खासा अमाउंट जो है अर्न करते हैं। तो अब हमने क्या किया, उनके फादर के लकी अनलकी नंबर देखे, सही है, नया नेम जो हमने उनका बनाया वो उसको उसी वाइब्रेशंस के हिसाब से बनाया, वो नाम उनको सूट कर गया, है कि नहीं। नाम में भी एक ऐसी वाइब्रेशन दी जो बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है। ऐसा नहीं है कोई भी नाम रख दिया, सही है। अब उन्होंने जैसे अपना नाम जो है अपने सरनेम के हिसाब से कुछ ऐसा बना रखा था, सही है। हमने कहा कि ये सब चीज़ें ना करो, कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे, कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेकर चले। और आज की डेट में यकीन मानोगे आप, सच में उनके पास समय नहीं है, और वो खुद मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं कि हाँ यार फ़र्क तो आया, मैं पहले कैसा था और आज कैसा हूँ। तो बस वो लकी अनलकी है, लक के साथ जोड़ा, अनलक के साथ चल रहे थे, क्योंकि जब मैंने उनका टोटल करके देखा था वो कहीं ना कहीं उनके लिए अनलकी था, कहीं ना कहीं जो कलर्स वो यूज़ कर रहे थे वो अनलकी कलर्स थे उनके ऑफिस के, तो उनको सही चीज़ें बताई गई, सही चीज़ें सजेस्ट करी, आज वो ग्रो कर रहे हैं। ये सारी कहानी है लकी अनलकी। ब्रेकअप और डाइवोर्स ये भी बर्थ डेट में लिखा पता लग जाता है? सर ब्रेकअप और डाइवोर्स की अगर बात करोगे ना, देखो ब्रेकअप तो क्या है कि ब्रेकअप ना कहीं ब्रेकअप कैसे होता है कि देखो, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो लड़का हमारे पास आया था वो भी पढ़ाई कर रहा है और शादी होने में भी बहुत समय है। जहाँ लंबे रिलेशनशिप चलते हैं ना वहाँ ब्रेकअप होते ही होते हैं, क्योंकि आपके ना प्लस और माइनस ना सब पता चल जाते हैं एक दूसरे को, सही है। वहाँ ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप ये बात कर रहे हो डाइवोर्स की, डाइवोर्स के लिए ना अगर हम ग्रिड की बात करें ना, तो मैंने एक केस देखा था, एक नहीं 2-3 केस मैंने स्टडी करे थे। एक मेरी तो मैं बताऊं, मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मैंने उसी का केस देखा था। मैंने उसे बताया बाद में था कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि जब मैंने मेरी काफ़ी टाइम तक मेरी उनसे बात नहीं होती थी यार, टाइम ही नहीं रहता ना हमारे पास। बाई चांस की बात थी, मेरी उनसे बात हुई तो मेरे को ये पता था कि उसका और उसके हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये मुझे मालूम था, काफ़ी टाइम से मुझे मालूम था। तो मेरी जब उनसे अभी थोड़े दिन पहले बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि भाई कैसा चल रहा है। कहीं ना कहीं यार हमें लगता है ना कि यार हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि शायद कुछ बच जाए, शायद उनका रिलेशन जो है वो बच जाए। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे मेरा डाइवोर्स हो गया। तो जिस दिन मैंने बात करी थी ना, उस दिन मैंने उन्हें कहा कि मैंने उससे बोला कि अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को बताओ एक बारी। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई तो मैंने उन्हें प्रेडिक्ट कर दिया कि अभी 2 महीने पहले डाइवोर्स हुआ होगा। कह रही हाँ 2 महीने पहले हुआ है। देखो उनके जो हस्बैंड थे ना, उनकी ग्रिड में ना मल्टीपल 7 थे, सही है। और उनकी जब महादशा आई ना, जब 7th की महादशा उनकी आई, देन उनका डाइवोर्स हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना, ग्रिड के अंदर मल्टीपल 7 ऐसा कराते हैं। और जो मेरी फ्रेंड थी उनकी ग्रिड में 7 कहीं भी नहीं था, पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 7 नहीं था। तो 7 नहीं था तभी उनका डाइवोर्स होने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशन बचाना चाहती थी। क्योंकि मेरी जब भी उससे बात होती थी वो यही कहती थी कि नहीं मैं डाइवोर्स नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि ये रिश्ता मेरा चलता रहे। उसने उस घर के अंदर बहुत कुछ देखा है, डिस्कस हमारा सब कुछ हुआ है उनसे। उन्होंने बहुत मतलब ये समझ लो मार भी खाई है। एक इंसान जैसे किसी मतलब एक कुत्ता होता है ना, जैसे उसको लात मार के बैठा देते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, ये है मतलब उसने इतनी चीज़ें फेस करी हैं, डिस्कस उसने मेरे से सब कुछ करा है। बट यही है कि वो ये कहती थी कि नहीं कहीं ना कहीं मुझे रिश्ता बचा के रखना है, मुझे रिश्ता बचाना है, मैं डाइवोर्स नहीं चाहती। क्योंकि कहीं ना कहीं यार डाइवोर्स होने के बाद ना दूसरा रिश्ता बड़ी मुश्किल जुड़ता है, सही है। इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं एक लालछन सा भी लग जाता है। बट जहाँ उनके हस्बैंड की वही 7th की महादशा आई और वो डाइवोर्स हो गया। तो मल्टीपल 7 से ये चीज़ें और भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है, और भी ग्रिड के अंदर चीज़ें होती हैं जो डाइवोर्स कराने के लिए होती हैं। कुछ नंबर्स होते हैं, मिसिंग नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ना हो ग्रिड के अंदर तो भी ऐसा हो जाता है। बट हाँ मल्टीपल 7 थे, उन्होंने डाइवोर्स करा दिया। एक केस और था, एक हमारे मेरे रिलेशन में क्या कुछ जानने में ही है हमारे, उनके साथ भी यही हुआ था। उनसे भी मैंने जब बात करी थी, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ अगर देखें तो 1979 उनके हस्बैंड की थी और
नहीं सॉरी 1979 उनकी थी और उनके हस्बैंड की 1977 थी। कहीं ना कहीं अगर आप देखो दोनों के ग्रेड मैच करो तो 777 का योग बन जाता है कि नहीं। और महादशा जब आई डाइवोर्स हो गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मल्टीपल 7 करवा देता है ये काम। ये 8 नंबर के बारे में लोगों ने बहुत सुना है और कहते हैं लोग 8 नंबर के बारे में। तो 8 नंबर का मीन क्या है और क्या वो कर्स नंबर है या ब्लेस्ड नंबर है? जैसे हमारी फील्ड में भी 8 नंबर लोग घर कम लेते हैं। हाँ कि डमरू है, और इसकी रियलिटी क्या है 8 नंबर की? सर 8 नंबर ना, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 8 नंबर ना गलत नहीं है। 8 नंबर ना वैसे बहुत बढ़िया है। देखो 8 नंबर ना सैटर्न का है, शनिदेव जी का है। 8 नंबर ना इंसान जिसके पास भी 8, 17, 26 जितने भी होंगे ना, इनको लाइफ में कुछ भी मिलेगा ना बड़ी मेहनत से मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, बड़ी मेहनत से मिलेगा। काफ़ी कुछ करने के बाद हासिल होगा, आसानी से हासिल नहीं होगा। और इनकी लाइफ में अगर चेंजेस आते भी हैं तो आफ्टर 35 एज, अच्छा 35 साल के बाद इनको इनकी जो मतलब कहते हैं ना एक लक जो बूस्ट करेगा या जो भी चीज़ें मिलेंगी वो 35 साल के बाद ढंग से मिलनी शुरू होती है। अदरवाइज इनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल होती है। 8 नंबर बुरा नहीं है। देखो 8 नंबर जो है सैटर्न का है, शनिदेव हैं हमारे, सही है, उनको जजमेंट दी गई है तो वो जज करते हैं इंसान का नेचर। तो इसीलिए थोड़ा सा उनके साथ डिलेज रहते हैं 8 नंबर वालों के साथ। मोबाइल नंबर में भी मल्टीपल 8 है ना, डिलेज रहेंगे आपके, है कि नहीं। 8 नंबर अगर कहीं भी जुड़ेगा वो थोड़े से डिलेज लेकर चलेगा आपके साथ फिर। हाँ, तो 8 नंबर वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। उनका सोल्यूशन यही है, रेमेडी समझ लो या सोल्यूशन समझ लो, उनको लेबर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए जितना हो सके। मतलब सैटरडे को गरीब लोगों को कुछ खिलाएं पिलाएं, मंदिर जाएं तो कुछ खिलाएं पिलाएं, डोनेशन करें, ये सब चीज़ें करें ना तो वो उनके लिए सही रहता है। ये बाकी 8 नंबर में वैसे कोई बुराई नहीं है। नंबर सारे अच्छे हैं जी, आप 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, नंबर सारे अच्छे हैं। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है, हर किसी का अपना अपना नेचर है अलग अलग, ये चीज़ है। तो 8 नंबर भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, गलत नहीं है। 8 नंबर वाले हैं ना, उनके साथ एक चीज़ और भी होती है, उनको आधी रात को उठा दो किसी काम को कराने के लिए, वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको जब मर्जी कह दो वो, मतलब 8 नंबर वाले जितने भी होंगे ना, अगर वो ऑफिस में भी है ना, उनको ये लगेगा सारे काम मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा, सही है। उनको कितना ही काम दे दो वो कभी मना नहीं करेंगे, काम करने के लिए तैयार रहेंगे। घर में मान के चलो कि हाउस वाइफ है, तो अगर 8 नंबर है, 8, 17, 26 कोई भी है, रात को भी सोने से पहले ना उनको यूं तक रहेगा यार, अगर किसी ने बोल दिया ना, मम्मी ने बोल दिया ऐसा है किचन में बर्तन रखे हैं, धो दो, उठ के धोने चले जाएंगे, काम करते रहेंगे। उनकी लाइफ में काम ही काम है, वो काम करते रहेंगे। मेहनत है ना, देखो हर काम में मेहनत है, वो मेहनत का नंबर है, मेहनत कराता है। मगर जो चमकता है ना वो थोड़ा सा देर से चमकता है, मगर अगर जब मिलता है तो अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये चीज़ है। थोड़े से डिलेज रहते हैं। अकॉर्डिंग टू यू कौन सा नंबर सबसे अच्छा है? सर सबसे बढ़िया नंबर अगर आप देखेंगे ना तो मैं बताता हूँ आपको, सबसे बेस्ट नंबर होते हैं 1356। 1356 सबसे बढ़िया नंबर है। ऐसा क्यों सर? लकी, देखो इन नंबर्स की ना एनर्जी ही बिल्कुल अलग है। 1356। हाँ। अब 1 क्या है? 1 अगर आप देखें तो लीडरशिप। अब देखो 2026 आने वाला, देख लेना आप कैसा जाएगा। लीडरशिप का नंबर है, बहुत बढ़िया। मतलब 2026 टोटल करेंगे 10, मतलब 1 ही बनता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का नंबर है। अब देखो आप रात को सोते हो, अंधेरा है, सुबह जब होती है और सूर्य जब चमकता है, सब चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं जी। हर इंसान, हर काम, पंछी, जानवर, इंसान, सब अपने अपने कामों में निकल जाते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करने लग जाता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जब 2026 आएगा, लीडरशिप दिखाएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा लोगों के लिए, है कि नहीं। जितने भी जॉब सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनके मन में ये भी हो सकता है कि वो अपना काम करना स्टार्ट कर दें, मतलब वो अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ खुद तैयार करेंगे। और 2026 में अगर किसी ने, मतलब अगर उसके अंदर लेजीनेस रही ना कि अच्छा कर लेंगे, ये है वो है, सर वो कभी नहीं कर पाएंगे फिर। मतलब ये समझ लो कि 2026 ना हर किसी के लिए अच्छा रहेगा। मतलब अगर जो लोग लेजी हैं उनके लिए तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेजी हैं तो फिर वो लेजी हैं, है कि नहीं। कि जो इंसान
सुबह होने के बाद भी नहीं उठ रहा तो फिर उसके लिए पूरा दिन ही बेकार है कि नहीं। तो यही चीज़ है 2026 कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आप उसके बाद भी उसे अगर कैप्चर नहीं कर रहे हो तो फिर सर आप ऐसे ही रहोगे, फिर नहीं आप ग्रो कर सकते। तो ग्रो करने का एक अच्छा टाइम है 2026। तो मैं तो कहूँगा कि जिसको भी जो भी काम स्टार्ट करने हैं वो अपना स्टार्ट कर दे और चलेगा ही चलेगा। और 100% देख लेना हमारा जो अगर हम अपने इंडिया की बात करें ना तो हमारा जो मेक इन इंडिया का चल रहा है ये भी देखना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा 2026 में। ओके हाँ। और नंबर 3 सर, नंबर 3 ना देखो, नंबर 3 के जितने भी लोग होते हैं ना सर, उनके साथ ना 2-3 चीज़ें होती हैं। अलग अलग नेचर है सबका वैसे तो, किसी किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता। नंबर 3 वाले एक तो खाऊ होते हैं बहुत, उनका खाने पीने का बहुत मन करता है, वो उनका पेट कभी नहीं भरता, वो खाते पीते रहेंगे, बाहर का खाना बहुत खाना अच्छा मेरे को। हाँ, खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे सर। लगा पैसा खाना। नहीं पैसा नहीं खा सकते। अच्छा, पैसा नहीं खाएंगे। देखो एक्चुअली क्या है कि जुपिटर गुरु का नंबर है कि नहीं, गलत चीज़ तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती बिल्कुल भी, तो गलत नहीं करेंगे, जो करेंगे सही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है कि नहीं? हाँ, भगवान से जुड़े रहने का नंबर है, आपको स्पिरिचुअल लोग मिलेंगे। स्टडी में इतने स्ट्रांग होंगे ना सर, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग बहुत तेज होता है उनका। अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे ना, किसी भी चीज़ को अगर एक बार ही पढ़ लिया दिमाग में बैठ जाएगी, याद रहेगी। और बाकी हाँ, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो वो तो उनके साथ रहता है। और किसी की ग्रिड में मल्टीपल 3 आ जाए तो ये समझ लो कि खाएगा पिएगा भी और अपना वजन भी बढ़ाएगा। जितने भी मल्टीपल 3 वाले हैं या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 है, आप कभी भी चेक कर लेना, किसी की कोई आपको मिले तो पूछ लेना उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर वो 3 है, जैसे 3 हुआ, 12 हुआ, 21 हुआ, ये सब हुए, तो इन लोगों के वजन बढ़े हुए मिलेंगे आपको मैक्सिमम। इनके वेट आपको गेन मिलेंगे और डाइजेशन प्रॉब्लम मिलेगी इनके साथ आपको। खाने पीने के शौकीन है, डाइजेस्ट हो या ना हो, स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू रहेगा, मगर खाना पीना है, ये चीज़ है। तो 3 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं। और 5 नंबर तो सर देखो, 5 नंबर ना बैलेंस का है। अगर हम जब ग्रिड बनाते हैं ना सर, तो ग्रिड में ना 5 ना सेंटर में आता है बिल्कुल। तो सेंटर में जब आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हर एक नंबर को बैलेंस करता है। तो 5 नंबर ना बैलेंस का है। तो जैसे मान के चलो, अभी आपने क्या बताया, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 15, तो आपके पास 5 आ रहा है। तो मान के चलो अगर आपके घर में कोई भी बात हो गई, मान के चलो, तो आप ना उस चीज़ को बड़ी जल्दी बैलेंस करते होगे। 4 दोस्तों में लड़ाई होगी ना, तो आप समझाते होगे नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए यार, ये होगा, आप उनको समझा के ना सबको आराम से बैठा देते होगे। 5 नंबर ना बैलेंस का है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि 5 नंबर ना फ्रीडम का भी है, उसे आज़ादी चाहिए। भाई मुझे रोको टोको मत, मैं बंदिशों में नहीं रह सकता, मुझे आज़ादी चाहिए। ओके, अब इनमें ये होता है कि आज़ादी के साथ साथ ना ये दूसरों को भी भूल जाते हैं, क्योंकि इनको आज़ादी चाहिए होती है। ये अपने में मस्त रहते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यार अगर मैं किसी से जुड़ूंगा या कोई मुझे रोको टोको मत, आपको जो करना है आप करो, मुझे जो करना है मैं करूँगा, रोको टोको मत। ये चीज़ है, आज़ादी बड़ी पसंद होती है उनको। और नंबर 6 तो सर सबको चाहिए। वीनस का नंबर है सर शुक्र, है कि नहीं? जेब में पैसा किसे नहीं चाहिए, है कि नहीं? 6 वाले जो होते हैं ना सर, 6 वाले ना आप कभी देखना, वैसे तो देखो आप 15 से 6 ही बन रहे हो, है कि नहीं? 6 वाले लोग ना ब्रांड कॉन्शियस होना, ब्रांड बहुत पसंद होता है, हर एक चीज़ ब्रांडेड लेनी है। ओके सर, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहना, कपड़े ब्रांडेड पहनने, सही है। सोच ऐसी है कि बस ऊंचे खाप, छोटी मोटी गाड़ी नहीं होगी सर, लेनी है बड़ी गाड़ी लेनी है। अगर घूमना फिरना भी तो बड़े बड़े होटल्स में जाना है, छोटी बात करनी ही नहीं है बिल्कुल। वीनस का नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, इनके साथ भी यही है। अब देखो जैसे अब आपके पास 6 है, अगर आपके मल्टीपल 6 होंगे ना सर, आपके साथ क्या होगा कि आप मल्टीपल 6 में जैसे मान के चलो एक 6 है, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे घर वालों का, फैमिली का बड़ा ध्यान रखोगे आप। आपके पास 2 6 हैं और आपके मान के चलो बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, बच्चों को मतलब स्कूल बस तक छोड़ा है कि नहीं? और ज़्यादा मल्टीपल 6 होंगे तो आप उनका और ज़्यादा ध्यान रखोगे, स्कूल लेने तक चले जाओ। मतलब फैमिली की तरफ ना बहुत ज़्यादा ध्यान बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले लोग हो जाते हैं ऐसे मल्टीपल 6 में। और
बाकी 6 तो सबको ही पसंद है सर, होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास तो लोग आके कहते हैं यार 6 कैसे मिलेगा, अब जिसका अनलकी है उसे कैसे 6 दे दें, है कि नहीं? कहीं ना कहीं दिक्कत भी तो दे सकता है ना, ये चीज़ है। तो 1 3 5 6 तीनों नंबर बहुत बढ़िया हैं। और आप जैसे वो भी ले रहे हैं अपने साथ, बाकी लकी और अनलकी नंबर देखने पड़ते हैं कि सूट करेंगे या नहीं करेंगे, वो बिना ग्रिड देखे बता नहीं सकते हैं, है कि नहीं? बाकी अदरवाइज़ अगर आप गाड़ी लेने जा भी रहे हैं या स्कूटी कार बाइक कुछ भी परचेज कर रहे हैं, अगर इस नंबर्स में लें तो सर बहुत बढ़िया नंबर है। हाँ। और क्या कोई दो लोग सेम लाइफ पाथ नंबर्स, ऐसा हो सकता है कि कभी वर्कआउट ही ना करे? कैन 2 people with same life path numbers never work out? ऐसा होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको ना अभी 1 3 5 6 1 की तो हमने शायद बात, हाँ 1 की हमने बात करी। मान के चलो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, मतलब 1 अप्रैल मान के चलो, या 1 कुछ भी मान के चलो, 1 है, और दूसरे का 10 है। अब कुल मिला के दोनों का 1 1 हो गया, है कि नहीं? अब इनमें क्या होगा कि एक क्या है, लीडरशिप, राजा है एक, है कि नहीं? राजा क्या करता है, वो अपनी चलवाता है, राजा किसी की सुनता नहीं है। और दोनों जब अपनी चलाएंगे तो चलेगी नहीं कहानी, वो दिक्कत देगी। वो अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा, दोनों में क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं फिर वो कहानी खराब रहेगी, ये चीज़ है। और काफ़ी जगह मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि यार मुझे 111 नंबर दिख रहा है, मुझे 444 नंबर दिख रहा है, मुझे तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिखा आज तक। हाँ। लेकिन वो कोइंसिडेंस है या फिर एक कोई कॉस्मिक सिग्नल है, क्या कहते हैं इसको? सर देखो, अगर मल्टीपल 1 जैसे किसी को दिख रहे हैं ना, देखो ये ना एंजल नंबर, वो दिखते कैसे हैं? मतलब वो दिखते ऐसे हैं, मैं बताता हूँ आपको, वो दिखते ऐसे हैं कि आप जा रहे हो, सही है, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, ज़्यादातर आपको गाड़ियों के नंबर 1 दिख रहे हैं, और आप टाइम देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि भाई 1111 11:11 हो रहे हैं, या आपने सुबह भी टाइम देखा तो यार तब भी 11:11 ही हो रहे थे, मैंने रात को देखा, मतलब घड़ी देखते हुए ना अचानक से वही दिख रहे हैं। आप जा रहे हो, गाड़ी का नंबर 1111 दिख रहा है या 0011 दिख रहा है, मतलब मल्टीपल 1 आपको दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एंजल्स के नंबर हैं। तो वो आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, कि वो आपको ना कहीं आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो या सोच रहे हो, तो वो आपको ये दिखा रहे हैं कि आप ये स्टार्ट करो, सही है। लीडरशिप ग्रोइंग, मतलब उसका है सूरज का नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो सूरज जब उगता है तो उजाला लेकर आता है, रोशनी लेकर आता है, दिन की शुरुआत लेकर आता है, तो वो आपको शुरुआत दिखा रहा है कि शुरुआत करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? वो शुरुआत आपको दिखा रहा है कि आप इस चीज़ की शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 444 का क्या होता है सर? 444 के अंदर भी ना यही चीज़ है। 444 भी देखो, 444 ना 4 नंबर को देखें तो वो राहु का नंबर है, सही है। कहीं ना वो ना आपको ये दिखाता है कि जिस काम की आप स्टार्टिंग करने जा रहे हो, सही है, उसमें ना आपके साथ ना आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स हो गए या आपकी लाइफ पार्टनर होगी, कोई ना कोई आपके साथ खड़ा है जो आपको ना मजबूती दे रहा है, कि आप ये काम करो, हम खड़े हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो कहीं ना आपको रिश्तों की मजबूती, ये सब चीज़ें दिखाता है आपको। अच्छा। हाँ। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अभी, ऐसा होता है कि कोई वो एक सीक्रेट नंबर शेयर करते हैं, कोई ऐसा नंबर है जो मैंने सुना था कि उस सेलिब्रिटी का, उस फेमस, इन सब का नंबर एक सेम है, वो कौन, क्या नंबर होता है? ऐसा सच होता है या सबके भाग्य के अकॉर्डिंग ही लोग? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, सीक्रेट नंबर ना सबके अलग अलग होते हैं, उसके अंदर सीक्रेट नंबर भी जो है वो सीक्रेट नंबर कई बार ऐसा होता है कि वो सीक्रेट नंबर मान के चलो वो सही नहीं है उनके लिए। अब मान के चलो किसी का सीक्रेट नंबर 8 है, तो उसको कैसे दे देंगे 8 नंबर? भाई है तो वो सीक्रेट, पर वो मेहनत करता रह जाएगा, है कि नहीं? और अगर वही सीक्रेट नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 100% उसके लिए सब कुछ सही है कि नहीं? तो सीक्रेट नंबर देखने पड़ते हैं। तो वो सीक्रेट नंबर जब उन्हें बताए जाते हैं, मैं आपको इसके ऊपर ही एक इंसिडेंट बता देता हूँ अभी आपको। मेरे ही एक नोन में है, और आप जानते भी होंगे मिस्टर रिंकू गुप्ता, है कि नहीं? तो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी थी, तो जब मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी तो मैंने उन्हें कहा, वो इन चीज़ों को मानते नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ये लगता है कि शायद ऐसा नहीं होता, ये है वो है। तो मैंने उन्हें कहा कि एक बात बताओ, आप मानते तो नहीं हो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, आप उसको ना अपनी यहाँ कलाई पे ना या नीचे यहाँ लिख लेना, ओके?
आपको सिर्फ यहाँ लिख लेना, मेरे कहने पे सिर्फ एक बार ही मानो, आप यहाँ लिख लेना, उसके बाद देखो अगर कोई चेंजेस आते हैं तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसी देखो हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते, है कि नहीं, जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। राइट। अब उन्होंने क्या किया, चलो सही है यार, तो मैंने उन्हें पेन का कलर बताया कि किस कलर से लिखना, आप इस कलर से इस नंबर को लिखो। सर मैं एक बात बताऊँ, आज की डेट में उनके पास समय नहीं है, और आज मैं उनसे मिलता हूँ ना तो मैं कहता हूँ हाँ जी बताओ, कह रहे यार मेरे पास ना इतना काम है, मेरे पास लेबर नहीं है काम कराने के लिए। मतलब वो कह रहे हैं कि सच में मैं इस चीज़ को मानता नहीं था, बट हाँ जब से मैंने ये लिखा है तो कह रहे यार बिल्कुल लाइफ बिल्कुल अलग हो गई है। और ना उनको ना किसी ने टोका था इस चीज़ के लिए कि यार ये क्या लिखा हुआ तूने, तो जब उनको किसी ने टोका ना तो उन्होंने ना लिखना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे ये बात बताई भी, तो मैंने उन्हें कहा कि एक बात बताओ, दुनिया तो टोकेगी, दुनिया का तो काम है भाई, दुनिया का तो काम है, राइट। आप दुनिया की बातों में क्यों आ रहे हो? आपने जब ये लिखा तो चीज़ें बदली थी, उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा लिखो ना, क्या दिक्कत है, दुनिया जो कह रही है कहने दो, वो तो बोलेगी, वो बनी इसीलिए, है कि नहीं भाई। मान के चलो मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे हेटर्स तो आएंगे, है कि नहीं, आप ग्रो कर रहे हो, हेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, अरे ये तो ऐसा था, ये वैसा था, अरे ऐसे बना वैसे बना, भाई आप कैसे बने हो ये आप जानते हो, आपकी मेहनत बोल रही है कि नहीं। जिनके साथ आप काम कर रहे होगे ना उन्हें पता होगा कि यार यशांक ने मेहनत करी है, ऐसे थोड़ी यशांक ग्रो कर गया, है कि नहीं, हेटर्स तो बोलेंगे। तो उन्होंने कहा सही है, उन्होंने दोबारा से लिखना शुरू करा, और आज उनके पास सच्ची बात बताऊँ समय ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, जो नहीं मानता वो भी मानने लग जाता है। और ये 13 नंबर का क्या सीन है? 13 नंबर सर, 13 नंबर फील्ड में तो मतलब 13 नंबर के घर ही नहीं लेते, अपार्टमेंट दिखाओ, फ्लोर दिखाओ, 13 नंबर बोलते ही भागने लग जाते हैं। और काफ़ी अगर आप नॉर्थ की साइड देखो तो डेवलपर्स ने क्या करा है कि लिफ्ट में 13 की जगह 12A कर दिया है, 13 नंबर लिखा ही नहीं हुआ। तो इतना सब क्यों, मतलब 13 नंबर के खिलाफ है? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि 13 नंबर तो बहुत अच्छा होता है। आपका क्या कहना है इसमें? 13 नंबर का ना, 13 नंबर वैसे देखो अच्छा नहीं माना जाता 13 नंबर, अच्छा है कि नहीं। कहीं ना कहीं 13 नंबर के मैं बताता हूँ आपको, 13 नंबर डेट ऑफ बर्थ वाले लोग भी अगर आप देखोगे ना तो आपको ना बड़े ड्राई से दिखेंगे वो लोग। अच्छा। हाँ ड्राई से दिखेंगे। 13 नंबर भी ना एक तरीके से मेहनत का नंबर है। 13 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में होगा ना, वो इंसान ना काम करता रहेगा, बस काम 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 करता रहेगा, उसकी लाइफ में सिर्फ काम ही काम होगा। मान के चलो कि डेट ऑफ बर्थ किसी की 13 है और वो एक जॉब कर रहा है, तो आप उसको कभी भी कहीं भी जाने आने के लिए कुछ भी पूछोगे, कहेगा भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ना छुट्टी नहीं मिलेगी। उसका ना अपने बॉस की तरफ इतना ज़्यादा प्यार होगा कि भाई मुझे ना अपने बॉस का काम करके देना, और उसको जितना मर्जी काम दे दो वो काम करता रहेगा। और अगर कोई बंदा जॉब की जगह बिजनेस में है तो वो मल्टीपल बिजनेस करेगा, सही है, बिजनेस भी करेगा तो वो अपने बिजनेस में ही रहेगा, उसकी दूसरी दुनिया नहीं होगी, उसको काम से बहुत प्यार होगा। तो कहीं ना 13 नंबर ना अनलकी माना गया है, इंसान वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। ये चीज़ वो दुनिया से अलग रहता है। जॉब करने वाला एक कमरे में बंद रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 13 से ही स्टार्ट होता है, सही है जी। उनकी वाइफ ने मेरे से कहा कि भाई ये इनको कहीं भी जाने के लिए बोलती हूँ, कहीं भी आने के लिए बोलती हूँ, ये ना कहीं जाते हैं ना आते हैं, बॉस का कॉल आएगा, बॉस के लिए तो जान नछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो और कहती पूरा पूरा दिन इनको पूरी पूरी रात बैठा लो काम करने के लिए, काम करते रहेंगे काम करते रहेंगे काम करते रहेंगे, नींद भी नहीं आती। अच्छा सोएंगे भी तो थोड़ा सोएंगे, उठ के फिर काम, मतलब इनकी लाइफ में काम ही काम है। कहती हम तो कहीं घूमने भी नहीं जा पाते, ये है। तो मैंने कहा देखो ये तो अब इनके कर्मों से इन्हें डेट मिली है। डेट ऑफ बर्थ 13 जो है ना, आप देखोगे 13 डेट ऑफ बर्थ वाले लोग भी बहुत कम होंगे, बहुत कम, है कि नहीं। ये भी कर्मों से मिलती है, पिछले कर्म ऐसे होते हैं ना, इंसान इस जन्म में गधे की तरह काम करता है। तो 13 नंबर वाले आपको लगता है कि स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं? 13 नंबर वाले स्पिरिचुअल मैंने कम ही देखे हैं, वैसे देखा जाए तो होते हैं पर इतने नहीं होते, कम होते हैं। आपको क्या लगता है विच लाइफ पाथ नंबर्स मेक्स द बेस्ट लवर्स? विच लाइफ पाथ, ओके, कौन से नंबर जो है ना बेस्ट लवर्स, बेस्ट लवर्स कौन से होते हैं जो? हाँ बेस्ट लवर्स, हाँ मैं बताता हूँ आपको। बेस्ट लवर्स की अगर आप बात करोगे ना तो 6 वाले जो है ना, डेट ऑफ बर्थ 6, ओके, 6 क्या है, वीनस का नंबर है, प्यार मोहब्बत, है ना। 6 वाले ना बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के होते हैं, ओके हाँ।
वो ना बिल्कुल अलग सोचते हैं। मतलब अगर किसी से प्यार हो गया ना तो बस हो गया, उस पर बिल्कुल जान नछावर हो जाएगी, ऐसा होगा उनका नेचर बिल्कुल। तो वो अपने पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होंगे, है कि नहीं। तो केयरिंग मान लो, लविंग मान लो, इन सब नेचर वाले जो है ना 6 वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर, मतलब 6 और 6 होंगे तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा होगा। और व्हाई डू पीपल कीप फॉलिंग फॉर अदर पीपल बोर्न इन द सेम मंथ? ये न्यूमरोलॉजी है, कर्मा? क्या चीज़? ऐसा क्यों होता है कि लोग उन्हीं के लिए प्यार मोहब्बत करते हैं कि देखा गया है कि जो सेम मंथ में पैदा हो रहे हैं, सेम मंथ में बॉर्न हो रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं देखता। हमारे पास तो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार भाई उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता कि कौन के। देखो ऐसा होता ना कि कपल्स का तो मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि किसी तरह इनसे मैच हो जाए हमारा। घर वाले नहीं भी मान रहे, कैसे मानेंगे ये बताओ। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन से महीने के हैं, कौन सी डेट है, कौन से नहीं है, ये चीज़ है। तो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। और 11-11 का क्या है? लोग जैसे 11-11 आता है, बोलो मेकअप विश। 11-11 मैंने आपको बताया ना अभी, एंजल्स नंबर है ये, एंजल्स नंबर है, विश मैनिफेस्टेशन। जैसे घड़ी में 11-11 बजते हैं तो काफी लोग विश मैनिफेस्टेशन टाइम है। अच्छा, सही है। अगर आप उस टाइम पे विश करते हैं, काम करता है? हाँ बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। एंजल नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है 11। कौन सा नंबर मनी मैग्नेट कहलाता है न्यूमरोलॉजी में? सर मनी मैग्नेट की अगर आप बात करोगे तो जैसे कि 5 हुआ, 6 हुआ, ये सब मनी मैग्नेट नंबर है। बाकी देखो नंबर्स अगर आप देखेंगे ना तो 3 भी है, 1 भी है। देखो आपके अंदर लीडरशिप है, आपको सब कुछ चलाना आता है। एक नंबर है, आपको सब कुछ हैंडल करना आता है, तो आप तब भी पैसा कमा सकते हो, है कि नहीं। आपके पास 3 नंबर है, अगर आपके पास दिमाग है तो आप दिमाग से कुछ भी कर सकते हो सर। आपके पास 5 नंबर है, 5 नंबर जो है बेसिकली बिजनेस नंबर तो 5 ही माना जाता है कि नहीं। अगर किसी के पास 6 हो या ना हो, 5 होना बहुत ज़रूरी है। 5 ही बेसिकली बिजनेस पे काम करता है, बैलेंस का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और 6 होगा तो सर पैसा कहीं से भी आएगा। 6 होने का मतलब ये है कि आपके पास कहीं ना कुछ भी सोर्स नहीं है ना, और कुछ भी चीज़ चाहिए तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी आपको। तो पैसे का इंतज़ाम तो कहीं ना कहीं से भी हो जाता है उसके अंदर। तो हर चीज़ आपको मिलेगी, और वो कैसे मिलेगी वो आपको खुद भी नहीं पता होगा। बस आपने ये सोचना है कि मुझे ये चीज़ लेनी है या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगी। ये है। और 5 और 6 हो तो सर बल्ले बल्ले फिर तो। अच्छा, हाँ, वो एक साथ हो तो फिर तो बल्ले ही बल्ले। और 1, 3, 5, 6 तीनों एक साथ हैं आपके पास, तो सर मैं कह रहा हूँ आपसे बड़ी, मतलब ये समझ लो कि वो इंसान तो अपने आप में ही राजा है, उसे सब कुछ आता है, वो हर चीज़ कर सकता है लाइफ में। और कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोई नेम करेक्शन 1100 में भी कर रहे हैं, कुछ 5100 में भी कर रहे हैं, कुछ 11,000 में कर रहे हैं, कुछ 51,000 में कर रहे हैं, कुछ उसी नेम करेक्शन के 2 लाख भी ले रहे हैं, कुछ शायद 5 लाख भी ले रहे होंगे, आई डोंट नो। तो किसी को न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है और बात करना है तो ये तो, क्योंकि इसकी कोई पढ़ाई या इसका कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं, आई थिंक। नहीं सर, इसकी पूरी स्टडी होती है। नहीं, ऐसा कोई मतलब स्टडी होगी, बट एज अ एंड यूजर जो लोग इसको फॉलो करना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि वो कैसे जान जाए। राइट, उनके लिए कैसे पता लगेगा कि सामने वाला जो चेंज बता रहा है या चीज़ें बता रहा है वो सही रहेंगी नहीं रहेंगी? तो क्या मतलब किसके पास जाना चाहिए भाई? प्राइसिंग डिफरेंट होती है, आप भी पता है हर चीज़ की, और हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं मार्केट में। तो सर देखो, कैसे हम लोग देखो प्राइसिंग क्या है कि अब देखो आप सोशल मीडिया आज की डेट में देखते हैं, सही है, आपको बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु के एक्सपर्ट्स मिलते हैं, सही है। तो आप जितना लोग उन्हें देखते हैं और समझते हैं और ये जानते हैं कि भैया यही एक्सपर्ट है, और जब आप उनके पास, क्योंकि देखो उनके पास उनसे मिलना भी आसान नहीं है कि नहीं। उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, सब कुछ लेना है। तो जब आप उनके सामने जाके बैठेंगे, ऑब्वियस है सर उनकी फ़ीस भी तो अलग होगी ना सर। अब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि किसी ने मल्टीपल एक नंबर नाम मतलब अल्फ़ाबेट ले लिया था और उनका ऑपरेशन हो गया, ओके। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो काम 500 रुपये में ही तो करवाया था। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये चीज़ इतने में होती ही नहीं है।
भाई जो इस काम को करेगा ना सर, देखो ये ना एक तरीके का एक मैथमेटिक लगा लो, एक कैलकुलेशन लगा लो कि ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब आपका नाम यशांक है, सही है, तो मुझे यशांक के अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स के साथ क्या चीज़ जोड़नी है जो आपके लिए फ़ायदा देगी, जो आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं देगी, जो आपके रिश्तों को सही रखेगी, है कि नहीं? क्योंकि सारी चीज़ें ना उसमें रिलेशनशिप है, हेल्थ है, मनी है, करियर है, इन सब चीज़ों को उसमें देखा जाता है। तो जो भी इन सब चीज़ों को देखकर करेगा, ऑब्वियस है सर, वो 2 पैसे लेगा आपसे ज़्यादा, है कि नहीं? उसका टिकट साइज बड़ा होगा। और जो सिर्फ ये देखेगा कि अच्छा आपको ओहो आपकी ग्रिड में ये कम है, ये लो इसे ऐड करो और ये लो हो गया आपका पूरा हो गया ये, तो वो तो सर कहीं ना कहीं दिक्कत देगा ही देगा। तो जो आपसे मतलब जिसका टिकट साइज थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो वो चीज़ सोच समझ के भी बनाएगा और वो समय भी लेगा। ये नेम करेक्शन फिक्सिंग ऐसा नहीं है कि आपने आज मुझे यशांक दिया, मैं कल यशांक को तैयार करके दे दूंगा कि क्या करना। नहीं सर, मैं खुद आपसे कहूँगा कि इसमें समय लगेगा, ये काम इतना ईजी नहीं है, इसको करने में समय लगता है कि नहीं? हम कभी कभी क्लाइंट्स को बोल भी देते हैं कि आपको एटलीस्ट 15 डेज का वेट करना होगा। वो बात अलग है कि विद इन अ वीक हम उस चीज़ को करके उनको कह देते हैं। वो डिपेंड करता है कि टाइमिंग कैसे हमारी लग रही है या किस चीज़ पे कितना टाइम लग रहा है कि नहीं? तो कम समय में भी अगर होगा ना तो उसमें भी विद इन अ वीक तो लग ही जाता है। तो चीज़ों को देखना पड़ता है सब कुछ। ये नहीं है कि आपने अभी बोला मैं बैठूंगा और मैं कहूँगा ये लो ये कम है ये लगाओ और हो गया तैयार, कल से बता दूंगा क्या करना है, आप ऐसे ऐसे करो और देखो बल्ले बल्ले, ऐसे बल्ले बल्ले नहीं होगी। हाँ, उसमें समय लगता है। तो इसीलिए टिकट साइज सबका अलग अलग। वजह ये भी है कि भैया जो जितना बड़ा है वो तो उसी हिसाब से अपनी फीस मांगेगा, ये चीज़ है। और मोबाइल नंबर चेंज का क्या सर? मोबाइल नंबर का तो देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आप आज से 12-13 साल पीछे जाओ ना सर, तो मोबाइल नहीं थे, ऐसे ही था कुछ, और थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो जब तक लोगों के पास मोबाइल नहीं थे ना सर, लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी। आप देखो लोग परेशान नहीं थे, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। आज जब से लोगों के पास मोबाइल आए ना, मोबाइल आने से सब कुछ सही तो हो गया, क्योंकि बिजनेस उसी से चल रहा है, हर काम उसी से ही चल रहा है। आज लोग मिलने नहीं जाते, वीडियो कॉल पे बात करके कहते हैं हो गया काम, मिल तो लिए। ऐसा ही होता है ना, बात कर ली हो गया काम। कोई मान के चलो बिजनेस के लिए ही फॉरेन गया हुआ है, तो उसके पास तो यही साधन है वीडियो कॉल पे बात करने का या नॉर्मल बात करने का, तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ यार चलो मेरा बेटा सही है या मेरे बेटी सही है या मेरे माँ बाप घर में सही हैं, ये चीज़ होती है। डू यू बिलीव इन गॉड? आपको लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, बिना भगवान के तो कुछ चल ही नहीं रहा। भगवान है तो सब कुछ है। आप बताओ ना, इंसान कुछ कर सकता है? इंसान की मर्जी चलती है? इंसान की मर्जी कहीं भी नहीं चलती, मर्जी तो सिर्फ ऊपर वाले की चलती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं हमने तो भगवान को कभी देखा नहीं। सर ये तो पता क्या चीज़ है, ये अब क्या कहें, इनको नास्तिक बोले कि देखा नहीं, है कि नहीं? अब उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, क्या तुम अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते सर, सब कुछ उस गॉड की मर्जी से होता है। वो है, इसका प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो बिना उसकी मर्जी के कुछ हो ही नहीं सकता। नॉन वेज खाने वाले और वेज खाने वाले, आपको क्या लगता है कि कर्मास कौन अच्छे क्रिएट कर रहा है? सर कर्मा तो 100% जो वेजिटेरियन है उन्हीं के सही होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जरूरी नहीं है कि मेरा क्वेश्चन गलत था। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या नॉन वेज खाने से इंसान अपने जीवन में नेगेटिव कर्मास अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट कर रहा है? करता है। यस या नो? यस, बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी के घर में किसी की डेथ होती है, ओके, तो लोग क्या करते हैं भाई, फटाफट लेके चलो, ले जाने की तैयारी होती है, ऐसा ही होता है। जबकि वो उनके घर का मेंबर होता है कि नहीं? कितने साल भाई वो पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है, कोई भी हो सकता है कि नहीं? कोई भी हो सकता है, पूरा जीवन। तो हाँ, पूरा जीवन उनके साथ बिताया होता है। और जैसी लगता है कि भाई अब इनके अंदर कुछ नहीं है, तो बंदा कहता है यार फटाफट लेके चलो, है कि नहीं? और जब हम अब आप नॉनवेज की बात कर रहे हो, सही है, आप किसी जानवर को खा रहे हो, भाई घर का जीव मरा तो उसको शमशान ले गए, यहाँ पर जिंदा को मार कर लाए और खा लिया, यानी आप अपने अंदर ही शमशान बैठा रहे हो सर, है कि नहीं? आपके खुद के अंदर शमशान गाड़ी तो बन गया ना फिर। तो कैसे सब कुछ सही हो सकता है? क्योंकि कहते हैं हरि मंदिर, देखो अगर वैसे बात की जाए ना तो भगवान, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि भगवान या गॉड के ऊपर बिलीव करने वाली बात है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, हरि मंदिर तेरे अंदर, भगवान आपके अंदर ही है, सही है। आपको उसे पहचानना है बस, वो पहचानने की पावर जो है ना, आपको वो पहचानने की पावर ना
एक गुरु से मिल सकती है। अगर आप एक ऐसे सच्चे और पूर्ण गुरु से मिलें जो आपको ये समझा सके, आपको ये बता सके कि परमात्मा की प्राप्ति है कैसे, है कि नहीं। देखो, हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, वो बुक्स घर पर भी तो आती हैं, बच्चे घर लेकर आते हैं। क्या हम वो बुक्स पढ़ाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं ना। हम उनके लिए गुरु स्कूल भेजते हैं, तो वो उनके लिए एक टीचर होते हैं ना, वो उनके एक गुरु होते हैं। वो उन्हें समझाते हैं, ये लेसन पढ़ाते हैं कि बेटा ये चीज़ इसके अंदर है, इससे आपको ये शिक्षा मिलती है, तब वो समझते हैं ना। तो जिंदगी में अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति भी अगर करनी है ना सर, तो किसी ना किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। वो जानना बहुत जरूरी है। और आपका ऐसा मानना है कि जो लोग बहुत परेशान हैं ज़िंदगियों में, आपके पास अक्सर आते होंगे, कुछ नॉन वेज से वेज स्विच होने के बाद भी काफ़ी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाती है? सर देखो, परेशानियां ना लोगों के पास जो होती है ना, वो ना इंसान को ना अपने कर्मों से मिली होती है। कर्म तो वो और बढ़ा ही रहा है इसको, बिल्कुल, वो अपने कर्म तो बढ़ा ही रहा है कि नहीं। देखो, एक तो हमारे ऊपर बोझ है ही है, और हम इन चीज़ों को खाकर अपने ऊपर और बोझ डाल रहे हैं। तो इस चीज़ से उनकी परेशानियां और बढ़ती भी हैं। कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर इनटेक कर रहे हो, देखा जाए तो, है कि नहीं। तो जब आप नेगेटिव चीज़ों के साथ रहोगे तो परेशान ही रहोगे। आप वही वेज को अपनाओ, है कि नहीं। आप हरी सब्जियां खाओ, दालें खाओ, ये सब चीज़ें खाओ, और सुबह उठो, भगवान को पूजा करो, मंदिर में जाओ, ये सब चीज़ें करो। आप पॉजिटिव एनर्जी को जोड़ोगे, पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव एनर्जी को जोड़ोगे, नेगेटिव बनोगे। परेशानियां तो आएंगी। जब देखो, परेशानी का हल लेने के लिए अगर आप अपनी देखो, हमें कोई दिक्कत होती है, तो छोटा बच्चा होता है, उसको कोई चीज़ चाहिए, तो वो उसकी परेशानी है कि नहीं, मुझे कैसे मिलेगी, तो वो किसको जाके बोलता है? वो अपने माँ बाप को बोलता है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। वो पड़ोस में जाके थोड़ी बोलता किसी को। तो अगर हमारे को कोई परेशानी है, सही है, हम अगर सबसे पहले ना भगवान को प्रार्थना करें ना, भगवान से कहें कि भाई मेरी ये परेशानी है, वो सुनेगा ना सर, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा कि सही तेरी परेशानी दूर करने के लिए तुझे कहाँ जाना चाहिए, है कि नहीं। या अगर तू मेरी शरण में आया तो तेरी परेशानी कैसे दूर होगी, उसके अपने आप रास्ते निकलते हैं सर। मुझे तो ये देख के बहुत अचंभा होता है कि काफ़ी लोग भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत मंदिर जाते हैं, दिन में 2-2 बार मंदिर जाते हैं, उसके बाद भी और सारे दिन जय श्री राम करते हैं, और भगवान को पूजते हैं, अपने मंदिर, भगवान का घर में इतना सुंदर मंदिर बनाते हैं, और उसके बाद भी वो शाम को वही मांस खा रहे होते हैं। तो ये आइडियोलॉजी लोगों की कैसे चेंज होगी कि भाई एक तरफ आप भगवान को पूज रहे हो, मंदिर जा रहे हो, और शाम को आप वही खा रहे हो? सर ये ना देखा जाए ना, ये सब दिखावा होता है, ये लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, है कि नहीं। जो 100% स्पिरिचुअल होगा ना, जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा ना, वो ये सब कुछ करेगा ही नहीं। तो ये जितने भी लोग होते हैं ना कि भाई घर में मंदिर बड़े बड़े बनाए हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, ऐसे लोगों की रिंगटोन भी भगवानों वाली होती है। मोबाइल पे देखोगे वॉलपेपर भी भगवान का मिलेगा सर। ये और जब शाम को पता लगता है यही लोग खा पी रहे हैं, तो सर ये सिर्फ दिखावा करने के लिए सब कुछ करते हैं। और जो लोग ये करते हैं ना, वो परेशान भी बहुत रहते हैं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, लोग मतलब हमारे फील्ड में तो आपको पता ही है बहुत होता है, तो वो माता रानी सब करा देगी। हाँ। अरे तुम नॉनवेज खा रहे हो, बोल रहे हो माता रानी सब करा देगी। माता रानी कैसे कर देगी, एक बात बताओ, कैसे कर देगी माता? तो बड़ा स्ट्रेन लगता है उस टाइम। आप देखो ना, जब नवरात्रे आते हैं, सही है, हम 8 देवियों का पूजन करते हैं, सही है। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा ज़्यादातर जो शराब पीने वाले हैं वो कहते हैं यार नवरात्रे आ रहे हैं यार, 9 दिन नहीं पीनी यार, बिल्कुल। जब आप 9 दिन के लिए छोड़ सकते हो, तो भैया वैसे भी क्यों नहीं छोड़ सकते भाई? भगवान को या माता रानी को तभी क्यों खुश करना है? जैसे लोग होते हैं यार मंगलवार को नहीं पीनी, क्यों नहीं पीनी यार, वो हनुमान जी का वार है। तो क्या सिर्फ हनुमान जी को ही खुश करना है भाई? सारे वार जो हैं देखा जाए तो सभी देवताओं के वार हैं। आप उन सबको खुश रखो ना, आप उन सबको खुश रखो, खुशियां आपके कदम खुद चूमेंगी। ये चीज है। डू यू थिंक कि लव एग्जिस्ट, प्यार एग्जिस्ट करता है? प्यार कुछ है आज की डेट में? सर प्यार एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। वो डिपेंड करता है सामने वाले के नेचर पे, कि अगर कोई किसी से प्यार कर रहा है, एक होता है कि मतलब के लिए प्यार हो रहा है, एक प्यार होता है कि हाँ दिल से प्यार हो रहा है। तो जो मतलब के लिए होगा ना सर, वो मतलब तक ही रह जाएगा, मगर अगर जो दिल से होगा ना,
वो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे पाकर ही रहेगा। मगर अगर मतलब के लिए होगा ना सर, मतलब पूरा होते ही बंदा उसे छोड़ देगा। और 2025 में अब 26 आने वाला है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मनी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है प्यार से ज़्यादा? लोग पैसा को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं रादर देन लव, ऐसा लगता है आपको? सर देखो, चीज़ें तो दोनों ज़रूरी है। अगर प्यार है तो पैसे का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ प्यार से लाइफ नहीं चलेगी, पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। मगर हाँ, अगर आप ये कहो कि सिर्फ हम पैसे 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 को ही अगर हम सिर्फ कह रहे हैं, उसी को ही हम मान रहे हैं, तो सर फिर वही चीज़ होगी कि पैसा तो होगा, रिश्ते नहीं होंगे। और जब रिश्ते ही नहीं होंगे तो ऐसे पैसे का क्या करना है फिर? तो अगर पैसा है तो प्यार का होना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना, हमारे पास लोग ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे ना हस्बैंड पैसा तो बहुत कमाते हैं और हमें समय ही नहीं देते, है कि नहीं? कोई कहता है कि यार मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ करता हूँ मगर मेरी वाइफ मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें क्या है, आज की डेट में देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गई हैं, सही है। और कहीं ना कहीं लोगों ने ना अपनी लाइफ को खुद ख़राब किया हुआ है। काम करने वाला सिर्फ काम की तरफ ध्यान दे रहा है, उसका ध्यान यही है कि पैसा पैसा, करियर 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 करियर, सही है। माँ बाप काम कर रहे हैं, बच्चे अपने बिजी रहते हैं, हर कोई अपना मोबाइल में बिजी रहता है। आज पहले क्या होता था, लोग घर में जाते थे ना, 4 लोग बैठ के ना रात को बैठ के बातें करते थे। आज आप किसी के घर में चले हो, 4 क्या मैं कहता हूँ 40 लोग होंगे, 40 की सोच अलग अलग होगी, सब अपने अपने में बिजी होंगे, सबकी अपनी लाइफ एक अलग ही उनका चल रहा होगा कि अरे ये है वो है, और सबको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। पहले जो माँ बाप होते थे वो सब एक साथ सबको जोड़ कर रखते थे। आजकल के बच्चों को ही देख लो आप, जब हम खुद ही ऐसा बीज बो रहे हैं तो सर हमें जो फसल भी हमारी तैयार होगी वो ऐसी ही होगी। कोई ऐसा लेसन जो आपने अपनी लाइफ में जर्नी में अभी तक सीखा हो और जो लोग देख रहे हैं उनको कोई ऐसी एक टिप आप जो देना चाहो? कि भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है, आजकल ना इंसान ना रिश्तों को भूल चुका है। रिश्तों को अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो माँ बाप हैं ना, वो हमें ना दोबारा नहीं मिलेंगे, कभी भी किसी को भी दोबारा नहीं मिलेंगे। तो अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। वो कैसे भी हैं, डांट रहे हैं तो क्या हो गया? एक बात बताओ, आज वो डांट रहे हैं, अगर कल नहीं होंगे तो कौन डांटेगा बताओ, है कि नहीं? अरे वो डांट रहे हैं, वो डांट में भी उनका प्यार है कि नहीं? माँ बाप एक ऐसी चीज़ है तो दोबारा नहीं मिलेंगे। तो मैं तो कहता हूँ अपने माँ बाप की कदर करो, उनसे प्यार करो, वो जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं, कुछ भी कहें वो, आप उनके साथ रहो। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, यार मेरे ना माँ बाप ऐसे हैं, ये है वो है, यार मैं तो अलग रहूँगा। बच्चे अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, माँ बाप यहीं रह जाते हैं, सही है। जबकि सब कुछ किया किसने है? माँ बाप ने ही तो किया है। भाई माँ बाप के पास था तभी तो तुम अब्रॉड में बैठे हो, है कि नहीं? तो भैया मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने माँ बाप की कदर करो, दोबारा नहीं मिलेंगे वो। सब कुछ मिल जाएगा, आप अपनी जीवन में कुछ भी खरीद सकते हो। रिश्तों में ना आप किसी को भी भाई बना सकते हो, किसी को मामा चाचा फूफा कुछ भी बना सकते हो, किसी को भी बहन बना सकते हो, मगर आप किसी को माँ बाप नहीं बना सकते। तो अपने माँ बाप की कदर करो। और कोई ऐसी चीज़ जो आज से अगर मैं जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी और आज वो गलती कोई ऐसी आपने करी हो जो आपको लगता है कि आज वो मेरे लिए एक लेसन है और शायद वो मुझे पहले वो ज्ञान होता तो आज मैं एक उसको करता? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। मैं ना एक कंपनी में जॉब करता था, मैं सैमसंग कंपनी में जॉब करता था, ओके। तो मैंने अपना एक लंबा टाइम सैमसंग को दिया हुआ है, और उसके बाद जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी को अपनाया था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैंने ना गलती करी है अपने, मतलब इतना लंबा टाइम मैंने ख़राब करा है अपनी लाइफ में, है कि नहीं? मुझे उतना लंबा टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए था और मुझे इस चीज़ को पहले अपनाना चाहिए था। और आज आप यकीन मानोगे, जो मेरे कोलीग्स भी हैं ना, जिनसे मैं जाकर मिलता भी हूँ आज की डेट में, तो मैंने जाके यही समझाता हूँ कि तुम लोग अपना समय ख़राब कर रहे हो। अगर तुम अपनी लाइफ के बारे में ये जानना चाहते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम लोग ये गधे की नौकरी मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। तो आप अपना टाइम ख़राब मत करो। तो मैंने तो इस चीज़ को अपनाकर अपने टाइम को सेव कर लिया, सही है। कहीं ना कहीं मैं आज ग्रो ही कर रहा हूँ, ओके। और मैं तो जिससे भी मिलता हूँ मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि भैया आप अपने सही रास्ते को अपनाओ,
सही रास्ते को पहचानो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर आज की डेट में देखोगे ना, लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो हो सकता है वो उनके लिए बना ही नहीं हुआ, उनके लिए बना कुछ और होता है। वो कर गलत काम रहे होते हैं, इसीलिए वो बस मेहनत करते रहते हैं लाइफ में। तो उनको वो चीज़ अगर समझाई जाए या बताई जाए ना, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। आपको पता चलेगा आपको करना क्या है। आई थिंक आज काफ़ी अच्छी डिस्कशन हमारी हुई है और बहुत अच्छा लगा सेशन में आके।